लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन और मीनवाइल बाकी बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे. सो अभी आई एम स्टार्टिंग विद, मैंने अपनी प्रोफाइल खोली हुई है लिंक्डइन की, तो आई विल शो यू कि आफ्टर सेटिंग अप आपकी पूरी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो कैसे नजर आती है. तो बिफोर गोइंग डीप इनटू एवरीथिंग, आई वुड जस्ट हाईलाइट इट ऑल ओवर अगेन कि हम आज क्या क्या करेंगे. हम आज देखेंगे कि हम लिंक्डइन की प्रोफाइल क्रिएट कैसे करते हैं. सेकेंडली हम लोगों ने उसके जो ऊपर बैनर होता है, बैनर में हमें क्या डालना चाहिए, हमारी पिक्चर किस तरह होनी चाहिए, वो हमें प्रोजेक्ट्स कैसे डालने हैं, प्रोजेक्ट्स में क्या क्या डिटेल्स डालनी है, उनके की वर्ड्स कौन से यूज करने हैं. दूसरी चीज हमने उसमें ये देखनी है कि अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो, नेटवर्किंग मीन्स कि आप दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ कि आप लोगों को कोई जॉब मिले या आपका कोई प्रोफेशनल एक कनेक्शन बने या आपने उनसे कुछ सीखना है या आपने उनको मेंटोर अपनी एज ए मेंटोर लेना है, तो आप उन लोगों से कैसे कनेक्ट करते हो. थर्डली वी विल डिस्कस कि हम लोगों ने किस तरह की पोस्ट्स लिंक्डइन पे डालनी है और लिंक्डइन में उन पोस्ट्स को डालना कॉन्टिन्यूसली अपनी जो जो काम आप कर रहे हो उसको अपडेट करने का पर्पस क्या है. सो आज हमने ये सारी चीजें डिस्कस करनी है. सो मूविंग विद कि हम लोगों ने प्रोफाइल पे क्या क्या डालना है, कैसे शुरू करना है. लेट्स स्टार्ट विद दैट. आई एम जस्ट ओपनिंग अप माय ओन प्रोफाइल, तो उधर ही से हम शुरू करते हैं. ओके, सो कैन समवन जस्ट टेल मी इन अ चैट बॉक्स कि आपको ये पेज विजिबल है. यू कैन स्विच ऑन योर माइक इफ यू वांट टू. जस्ट लेट मी नो कि आपको ये विजिबल है. नो मैम, नहीं शो हो रही. यस मैम, शो हो रही है. ओके ओके, सो ये एक्चुअल में आप लिंक्डइन जब अपना बना लेते हो तो इस तरह आपका एक पेज पूरा बनता है जो नजर आता है. सो अभी हम बिल्कुल लिंक्डइन के टॉप पे बैठे हैं, तो आपको मेरा बैनर नजर आ रहा है, मेरी तस्वीर नजर आ रही है और नीचे कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं मेरे नाम के नीचे आप लोगों को कि मैं ये करती हूँ और मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया है. ये उसकी एक छोटी सी समरी है. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट लुक लाइक्स. और ये हर एक एक जो सेक्शन इसमें बना हुआ है और हर एक टैब जो है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है. तो दिस इज हाउ इट लुक्स. अगर आपको एनालिटिक्स देखना है, आपने आज तक कोई चीज पोस्ट की हो, कितने लोगों ने देखा है, ये उसके एनालिटिक्स भी आपके पास सब आ रहा होता है. उसके अलावा ये जो रिसोर्सेज में इट शोज यू आपने अभी तक क्या चीज सेव किया. एंड माय नेटवर्क मींस कि आप जब किसी इंसान के साथ कनेक्ट करते हो लिंक्डइन पे, यू सेंड अ कनेक्शन नोटिफिकेशन फॉर देम. तो वो कैसे भेजते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. तो अगर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, तो दीज आर नंबर ऑफ फॉलोअर्स दैट आई हैव राइट नाउ. और कितने कनेक्शंस है, जो मेरे कनेक्शंस है वो मेरा नेटवर्क है. सो रिसोर्सेज में उन्होंने आपको यहाँ पे की चीज मेंशन की हुई है कि आप अपने नेटवर्क को यहाँ से देख सकते हो. नेटवर्क होता है वो सारे गिने चुने प्रोफेशनल लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, वो जो कोई ना कोई किसी न किसी काम में इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, वैसे प्रोफेशनली जो ग्रुप है आपके इर्द गिर्द कौन लोग है, वो आपका नेटवर्क है. इट कुड बी एनीवन. उसके बाद एक अबाउट सेक्शन है. जैसे आप सीवी बनाते हो, सीवी के अंदर आप अपना लिखते हो ऑब्जेक्टिव कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको ये सीवी क्यों भेज रहा हूँ, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है. सिमिलरली लिंक्डइन में अबाउट सेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव है. इट बेसिकली टेल्स एनीवन कि आप हो क्या, आप कर क्या चुके हो, ये उसकी हाइलाइट्स है. देन इट्स अबाउट स्किल्स. मैंने कुछ पोस्ट किया था एक, तो ये वो पोस्ट है, वो फीचर्ड हुई हुई है, तो इसलिए वो मेरे पेज पे ऐसे आ रही है. आज तक मैंने क्या एक्टिविटी की, कौन कौन सी पोस्ट लाइक की, क्या किया है, क्या क्या पोस्ट किया है, ये सारी चीजें इस एक्टिविटी सेक्शन में आती है. देन इट्स एक्सपीरियंस का सेक्शन हम बनाएंगे कि आज तक मैं क्या किया एक्सपीरियंस वाइज प्रोफेशनली. देन इट्स लाइक एजुकेशन सेक्शन और देन इट्स वॉलंटियर स्किल्स. इसमें मेरे वाले लिंक्डइन में आई हैव स्किप्ड वन थिंग, मैंने इसमें प्रोजेक्ट्स नहीं डाले थे इनिशियली. अदरवाइज आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने आज तक प्रोजेक्ट किया कि आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हो. और आप स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्सेज वाला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप करंटली पढ़ रहे हो और आपको पता होगा कि मैंने अपनी जिंदगी में डिग्री खत्म करने के बाद किस डायरेक्शन में जाना है. तो आपका जो कोर्सेज आप जो पढ़ चुके हो वो बेसिकली आपको हेल्प करेंगे कि आपने ये इस फ्रेम में जाना है, तो उससे रिलेटेड आप सब्जेक्ट्स डाल दो. फॉर एग्जाम्पल अभी मीटिंग में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 7th सेमेस्टर में हैं और जिन्होंने अभी इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ी है. तो अगर आपने बीबीए खत्म करने के बाद मार्केटिंग की फील्ड में जाना है, तो मार्केटिंग से रिलेटेड अभी तक बीबीए में आपने जो भी कोर्सेज पढ़े हैं आप उनको यहाँ हाईलाइट कर सकते हो. देन इट्स लैंग्वेजेस एंड देन इट्स इंटरेस्ट. सो दिस इज हाउ
one of your profile look like? Now let's begin with कि हम लोग जो बच्चे मेरे साथ जीरो से कनेक्टेड हैं, हम एक लिंक्डइन की प्रोफाइल सेट कैसे करते हैं. बिफोर गोइंग डीप इनटू इट, आई वुड से कि हम इसके फंक्शंस को देख लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसके अंदर जितने भी फंक्शन है वो कैसे काम करते हैं. अब होम पेज बेसिकली आपको बता रहा है आपकी फीड क्या आ रही है, आप कितने लोगों को फॉलो करते हो, वो लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, ये सारा आपको होम बताएगा. माय नेटवर्क इज क्या आप लोगों के साथ, आपके साथ लोग कनेक्ट करना चाहते हैं. तो यहाँ पे इनविटेशन जो कैचअप वो अभी तक क्या कर रहे हैं, किसी ने कोई जॉब में अपग्रेडेशन ली है, किसी की कोई प्रमोशन हुई है, किसी की बर्थडेज है, ये सारी अपडेट्स इधर आती हैं. देन इट्स जॉब्स. लिंक्डइन बेसिकली है क्या, जैसे आप लोग सीवी बनाते हो, आज तक आपने ये बात सुनी है कि जब आपकी डिग्री खत्म होती है तो आप अपनी सीवी बनाते हो, तो योर सीवी इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या आपने आज तक किया. क्या आप वो सीवी जाके किसी भी कंपनी में देते हो कि मैं ये कर चुका, आप मुझे इस जॉब के लिए हायर करो. करंट वर्ल्ड सीवी इज लिंक्डइन. सो लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, वो आप रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स एन ऑनलाइन सीवी फॉर यू. सो अगर किसी भी इंटरनेशनल कंपनी ने अब आपको हायर करना है तो आप जो अपनी सीवी बनाते हो उसके अंदर आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डालते हो. सो दे कैन सी कि आप जो चीज सीवी में बता रहे हो क्या वो रियलिटी में आपने की भी है या नहीं की. दैट्स योर लिंक्डइन प्रोफाइल. सो ये है जॉब्स की जगह. अब आपने जॉब ढूंढनी है, आपने किस लोकेशन में ढूंढनी है, आपने रिमोट जॉब ढूंढनी है या आपने मुल्तान के अंदर बैठे बैठे जॉब ढूंढनी है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो. आपने हैशटैग्स डालने हैं, उससे सर्च करनी है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर कोई मुझे बताना चाहेगा कि करंटली कोई इस फील्ड में जॉब ढूंढना चाह रहा है, तो एनीवन स्विच ऑन योर माइक एंड जस्ट टेल मी. एनीवन? Yes, ma'am. Ali Imran here. Digital marketing. ओके, डिजिटल मार्केटिंग. तो अली, आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी इंटरेस्टेड हो? Yes, ma'am. But मेरी internship ज़्यादातर digital marketing में. आई वुड से इट अगेन, आज का जो वर्ल्ड है ना बहुत डाइवर्स है. आप एक डायरेक्शन सोच के चलोगे ना कि मैंने इस डायरेक्शन में मैंने जॉब लेनी है, हो सकता है आपको उसमें कुछ और मिल जाए. सो वट एवर कम्स योर वे, सी कि वो आपको कैसे ग्रो कर सकता है. तो डू टेक दैट अपॉर्चुनिटीज. और ये मैं अली आप ही के लिए कह रही हूँ बिकॉज आई नो यू हैड द पोटेंशियल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, सो गो इनटू दैट टू. अच्छा जी, डिजिटल मार्केटिंग में आपने ये जॉब ढूंढनी है. अब आपको यहाँ पे हम सिटी भी लिख सकते हैं और जर्नली भी हम सर्च कर सकते हैं. तो अभी हम जर्नली सर्च करते हैं इसको कि डिजिटल अब मार्केटिंग में हमारे पास क्या आ रहा है. सो यहाँ पे आपके पास फिल्टर्स है, आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हो. आपको इंटर्नशिप चाहिए, आपको रिमोट जॉब चाहिए, आपको फिजिकल प्लेस पे जाके काम करना है, आपको वो जॉब चाहिए, आपने यहाँ से डिसाइड कर लेना है. सो देर आर सर्टन हैशटैग्स दैट यू कैन यूज. अब यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, अब मैं इसके सामने हैशटैग डाल देती हूँ कि मुझे सिर्फ इंटर्नशिप्स चाहिए. यू कैन यूज एनीथिंग फ्रॉम दिस अबव सेक्शन ओवर हेयर, और यू कैन जस्ट राइट इंटर्नशिप्स इन हेयर. सो आपको कोई भी हैशटैग डालना है. अगर आपने स्पेसिफिकली आपको पता है कि मुझे इस कंपनी में काम करना है या इस लोकेशन में काम करना है या आपको सिंपली रिमोट जॉब्स करनी है, यू कैन यूज हैशटैग्स. तो हम इसको दोबारा से रिफाइन करते हैं. अब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी इंटर्नशिप्स थी ये मेरे पास उसकी लिस्ट आ गई है. अब मोस्टली रिमोट आ रही हैं, हाइब्रिड आ रही हैं. अब आपके पास अगर लिंक्डइन प्रोफाइल होती है तो आप यहीं से इजीली अप्लाई डायरेक्ट कर देते बिकॉज योर लिंक्डइन इज योर करंट सीवी. ठीक है. सो देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स दैट यू कैन अप्लाई फॉर. अच्छा जी, हम इसको देखते हैं. B2B, आई होप यू अंडरस्टैंड. सारे मोस्टली बच्चे आप लोग बीबीए वाले हो, तो इट्स लाइक बिजनेस टू बिजनेस का बिजनेस है ये, और इनको चाहिए डिजिटल मार्केटर. ठीक है. और जॉब है, ऑन साइट जॉब है. तो अब अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है अपडेटेड होती है और उसके ऊपर स्किल्स लिखे होते हैं, तो मैंने जो स्किल्स डाले हुए हैं वो इससे रिलेट नहीं करते. तो इधर मेरे पास आ रहा है कि 0 स्किल्स मैच. तो इनको रिक्वायर्ड कौन से स्किल्स हैं, कोई 2 स्किल्स रिक्वायर्ड है. सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर रिटन ओवर हेयर. तो आपको हर डिटेल मिल जाएगी. अब व्हाट्स द, ये वाली अगर आप डिटेल आप लोग कहोगे तो क्या हुआ, ये वाली डिटेल तो हमें गूगल पे भी मिल जाती है. बट सरप्राइजिंगली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ये पता है कि मेरी हायरिंग टीम पे बंदा कौन है. अब जो हायरिंग टीम है इसकी, उसमें ये जो फीमेल है, शी इज द हायरिंग टीम. नाउ यू नो हु शी इज. अब अगर पोटेंशियली आपको लगता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बियॉन्ड इंटर्नशिप भी मुझे जाना है, मुझे इधर जॉब करनी है,
तो इफ यू आर कनेक्टेड टू हर, आई एम नॉट कनेक्टेड टू हर, बट इफ यू आर कनेक्टेड टू हर, आप उनसे पर्सनली मैसेजेस पे या ईमेल के थ्रू आप उनसे पर्सनली बात कर सकते हो। द बेस्ट वे टू डू इज कि आप कुछ अरसे के लिए इनको फॉलो करो, इनके पोस्ट को लाइक करो, कमेंट करो। व्हाट इट डज इज कि वो हाईलाइट हो जाता है पर्सन उनकी प्रोफाइल पे, एंड देन मे बी इफ शी visits your page, or maybe she can send you a connection, and or you have sent her connection, वो आपकी connection बन गई है, you will be highlighted over it. You had more chances to land that job than by sending your CV through hand or through email or through any other platform. So LinkedIn का एक ये फायदा जरूर है। इसके अलावा आप जब डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्शंस बनाते हो, तो इनके कनेक्शन में अगर आपका कोई कनेक्शन था, आप उनके थ्रू एज अ रेफरेंस भी जा सकते हो। सो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स जो आपको लिंक्डइन देता है। सो दिस इज हाउ लिंक्डइन वर्क्स। अब आपके लिए, मोस्टली आप सब बच्चे यहाँ पे हो, आपने कोई ना कोई किसी न किसी फील्ड से बिलोंग करते हो, उस पर्टिकुलर फील्ड में आपने जॉब करनी है। सो फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू इज सर्च डिफरेंट पीपल हु आर वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज, और उनकी ये जो हाईलाइटेड चीज है यहाँ पे, या तो वो रिक्रूटमेंट से बिलोंग करते हो, या तो उस कंपनी में आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग का हेड हो, स्टार्ट फॉलोइंग देम। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम पे हम सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, वैसे स्टार्ट फॉलोइंग देम। और इफ यू आर डेयरिंग पर्सन और आपको ऐसे लगता है कि मुझे, मैं इसके साथ कनेक्शन बना लूंगा, ये पर्सन मेरे साथ कनेक्शन बना लेगा, सेंड दैट पर्सन अ कनेक्ट। तो यहाँ से आप कनेक्ट भेजते हो। तो दीज आर द फ्यू फीचर्स दैट आर अवेलेबल ऑन लिंक्डइन। अब लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाते कैसे हैं, हम उस पे जाते हैं। तो लेट्स गो बैक, हम वापस मेरी प्रोफाइल पे आ गए। अच्छा जी, अब हमने शुरू कहाँ से करना था कि लिंक्डइन की प्रोफाइल कहाँ से बनाते हैं। आप में से कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं कि उनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनी हुई है? एनीवन? सो अली की बनी हुई है, हु एल्स? मरियम की बनी हुई है, एनीवन एल्स? ओके। लिंक्डइन की जो प्रोफाइल बनी हुई है, क्या आप सब बच्चे मुझे 2 मिनट में व्हाट्सएप के ग्रुप में लिंक्स भेज दोगे, so I can see them or we can connect? Anything, just send me your LinkedIn profile links on WhatsApp. अच्छा जी, first thing first, let's start with creating our LinkedIn profile. So let me stop this share and reshare you guys another screen. Okay, so we are back over here. कितने बच्चों ने मुझे LinkedIn प्रोफाइल भेज दिया है? हाउ मेनी ऑफ यू? मेरे पास तो किसी की भी नहीं आई अभी तक। मैम आपने ग्रुप पे प्राइवेसी लगाई हुई है। Okay, just give me a minute, I'm just changing that. Just 1 minute. मोबाइल से आई थिंक सो परमिशन मैं देती हूँ, मुझे जस्ट 1 मिनट दें। अभी तक का जितना भी मैंने बताया, किसी का कोई सवाल या कोई अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहे? नोबडी? ओके, ओके, मैंने सेंड मैसेजेस खोल दिया, आप लोग मुझे लिंक्स भेज दो, हम उनको भी देखते हैं। ओके, मेरे पास पहला लिंक आ गया है। वी हैव दैट फर्स्ट लिंक। मोस्ट ऑफ यू हैड एन एम्प्टी पेज। Okay, so someone named
मोहम्मद ज़ुहैब, उन्होंने मुझे अपनी प्रोफाइल भेजी है। सो हु एल्स, और कौन भेज चुका है मुझे? सो मोहम्मद, आपने, आपका बैनर भी नहीं है, आपकी पिक्चर भी नहीं है, देयर इज नो अदर थिंग, वेरी बेसिक, इट्स ओके। आज हम इसको पूरा सेट करेंगे। और किसने भेजी है? ओके, फातिमा, वी हैव फातिमा विद अस। सी फातिमा एम्प्टी। अच्छा, आप सब लोगों ने क्या रात को ही इसको बनाई है? किसी ने पहले बनाई हो? मैम मेरी 1 ईयर पहले किया। ओके, ओके। मरियम की है हमारे पास। ओके, एक और देखते हैं। मैम प्रॉब्लम हो रहा है जरा थोड़ा सा आप ओके, ओके, किस, ये जो भी बोल रहा है, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिपीट योर। मैम जिस दौरान आप बोल रही होती है ना तो उस दौरान ना आपकी आवाज़ कट जाती है, तो जो बेसिक पॉइंट्स हैं पढ़े ना वो समझ नहीं आती। असल में मैं ना बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ पढ़ूँ, और मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है पढ़ा, तो आवाज़ जब बीच में कट जाती है ना तो फिर बेसिक पॉइंट्स समझ नहीं आते। तो काइंडली आप जरा देख लें, ये ओके, बीच में ना आवाज़ कट जाती है आपकी। अभी भी मेरी आवाज कट रही है? नो मैम। ओके, बाकियों को भी कटी हुई आ रही है आवाज? नो मैम। यस नहीं मैम, आ रही? अभी कट ओके, रही है थोड़ी सी। फिर फिर आपके एंड पे ये नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, बिकॉज अनदर पर्सन इज सेइंग कि मेरी आवाज नहीं कट रही। फिर आपके एंड पे नेटवर्क इश्यू हो सकता है। इट्स ओके, आई थिंक सो दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड, सो इन केस कुछ मिस होता है तो आई विल सेंड अ रिकॉर्डिंग आफ्टरवर्ड्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साथ साथ सीखना नहीं। अच्छा, चलो, अब हमने एक दो हमने प्रोफाइल्स देख ली हैं। सो लेट्स डिस्कस ऑन हमें करना क्या है। सो सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए, आपका जो बैनर होता है, लिंक्डइन का बैनर मीन्स ये जो बड़ी वाली पिक्चर है पीछे की तरफ, ये बैनर होना बहुत जरूरी है। ये रिप्रेजेंट करता है व्हाट यू ट्रूली बिलीव इन, या व्हाट आर यू एज अ पर्सन। तो अब अगर आप वैसे लिंक्डइन पे जाओ किसी को सर्च करने, एक उसका नाम आ रहा है, उसके नाम के नीचे उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो पर्सन करता क्या है। जैसे आपकी वो प्रोफाइल खोलेगा, योर बैनर रिप्रेजेंट्स यू। तो आप किसी एक कोर्ट में बिलीव करते हो, या आप किसी एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो, या आपकी कोई वैल्यू है किसी चीज में या बिलीफ है, आप उसको अपने बैनर में डाल सकते हो। एक और चीज आप ये भी कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल नाउअडेज व्हाट दे डू इज कि आपकी कोई भी सर्विसेज आप सेल कर रहे हो। सो फॉर एग्जांपल, अली ने मुझे बताया कि जो अली है वो डिजिटल मार्केटिंग की, उन्होंने आज तक इंटर्नशिप्स की हैं और वो इंटरेस्टेड है कि आफ्टर बीबीए उनको डिजिटल मार्केटिंग की जॉब चाहिए। सो व्हाट यू कैन डू इज, डिजिटल मार्केटिंग की आप कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हो एज अ पर्सन, क्या क्या एक्सपर्टीज है आपकी, तो आप वो वाली चीज अपने बैनर में डाल सकते हो। सो इफ फॉर एग्जांपल हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, लेट मी शो यू एन एग्जांपल। सो वी हैड, आई हैव वन पर्सन इन माय कनेक्शन, वो जो है ही इज अ डिजिटल मार्केटर है, एंड ही इज करेंटली वर्किंग इन, ओके, so we have this person here, okay, he is from, so he is from फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट। सो इन्होंने अपना लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या किया हुआ है। यू कैन सी हिज प्रोफाइल, देयर इज अनदर पर्सन टू, लेट मी सी हिज प्रोफाइल टू। सो ही इज अ स्टूडेंट जस्ट लाइक यू गाइस, ठीक है। और ये उनकी प्रोफाइल है, ठीक है। सो इन्होंने भी अपने बैनर पे कुछ खास नहीं डाला हुआ। देयर इज अनदर पर्सन, लेट मी सी अगेन। My network, and let's search it up here. Yeah, we have Muhammad Abu Bakr. So I don't know why it's not visible over here. Okay, so in the meanwhile मैं उसको search करती हूँ, तब तक let's go back to our page और एक हम इसका बैनर डिजाइन करते हैं। So there are few people over here, हम उनको भी देख सकते हैं। Let me just show you. Yeah,
wait. So currently, I am in a program called Entrepreneur Equal. So because I am an entrepreneur, I have my own startup that I am working on currently. There are two projects basically that I am working on. So I am right now incubated in a incubation online. It's a virtual incubation. So this is the person that is leading that incubation center. So see who she is as a person. उन्होंने अपनी जो यहाँ का प्रोफाइल है उसी के हिसाब से इसको उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। सो आपकी जो एक्सपर्टीज है उसी के हिसाब से आप अपना बैनर बनाते हो, तो अपना बैनर जरूर डालें। आपका बैनर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हु यू आर एज अ पर्सन, आपकी प्रोफेशनलिज्म को शो करता है। तो आप अपने बैनर में अपना नाम इस तरह से भी डाल सकते हो, दिस इज जस्ट वन सच एग्जाम्पल, या आप अपनी एक्सपर्टीज भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, आई डोंट थिंक सो कि मैं अभी इस पोजीशन पे पहुंची हूँ कि मैं अपना एक इस तरह का एक बैनर डाल सकूं। सो हु शी इज, तो उन्होंने अपना पूरा नाम लिखा है और उन्होंने किस कोड पे वो बिलीव करती है तो उन्होंने उस तरह से बना के अपना एक डाला हुआ बैनर। सो हु शी इज एज अ पर्सन, सो शी इज एन टीचर फॉर past 20 years. She's teaching in Dubai right now, a university over there, and she's teaching in Karachi too. She runs 4 businesses. She is a head manager of Entrepreneur Equal. It's an incubation center in Malaysia. So she had done a lot of things. तो उन्होंने जो उनकी मेजर चीजें हैं ना, उन्होंने अपने नाम के नीचे उस चीज को हाईलाइट किया हुआ है और यहाँ पे अपनी एक फिलॉसफी या एक वैल्यू जिस पे वो बिलीव करती हैं एक वर्ड पे, तो उन्होंने वो चीज यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। एंड इफ यू गो ऑन माय प्रोफाइल, मैं जिस कोट में बिलीव करती हूँ, जिस चीज में बिलीव करती हूँ, एक जो चीज मैं वैल्यू करती हूँ, मैंने उसकी एक इमेज बनाई कैनवा के ऊपर, उसके अंदर ये कोटेशन डाली और इसको मैंने अपने बैनर पे डाल दिया। सिमिलरली यू एज अ स्टूडेंट्स, आप भी एक डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका भी कोई बिलीफ सिस्टम है, आपकी भी कोई वैल्यू है, आप उसको यहाँ डाल सकते हो। और अगर नहीं है, कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या डालूं, सिंपली गो ऑन गूगल और सर्च करो कोई भी कोटेशन। अब आप, अगर मैं अभी यहाँ मेरे पास बैठे हैं रकीब, अगर मीटिंग में बैठा है, तो कैन यू टेल मी ऑन एनी वन थिंग दैट यू बिलीव इन, आपको ऐसे लगता है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, मैं जब भी बोलता हूँ मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। एनीवन? मरियम, कैन यू? जो बायोटेक्नोलॉजी वाले थे जी, आप बताएंगे? नहीं, मुझे ऐसे लग मैम रहा है काइंडली कि क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें, आप क्या पूछ रही हैं? मैं ये पूछ रही हूँ कि हम जब बैनर्स बनाते हैं ना लिंक्डइन के ऊपर, तो आपका बैनर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू बिलीव इन, और व्हाट आर द स्किल्स यू आर सेलिंग, और योर नेम और एनीथिंग, ठीक है। तो आप एज अ स्टूडेंट अभी करंटली कहीं पे भी काम नहीं कर रहे, पढ़ रहे हो, तो आपका कोई बिलीफ होगा या कोई कोटेशन में आप बिलीव करते होगे या किसी बंदे को आप फॉलो करते होगे, उसने कोई चीज बोली होगी आपकी, वो बोल आपको पसंद होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कोई एक कोटेशन जिसपे आप बिलीव करते हो? समझ आई सवाल की? यस अली? मैम कोटेशन है कि इट्स नेवर बीइंग टू लेट। या इट्स अ गुड, इट रिप्रेजेंट्स हु यू आर। तो अगर मेरी पेज पे कोई आता है तो मेरी बिलीफ है, बिलीव मतलब यकीन करो एंड यू आर हाफ वे देयर। तो आप अपने बैनर पे ये कोटेशन डाल सकते हो। अब इसको बनाना कैसे है? रैंडम तस्वीर नहीं डालनी, आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है लिंक्डइन बैनर डायमेंशंस, ठीक है। यहाँ पे ये आपको डायमेंशंस आ गए। किसी ने कैनवा यूज किया है पहले? यस मैम, मैंने किया हुआ है। अच्छा, आपने ये डायमेंशंस कैनवा पे डालना है और आपने अपना बैनर डिजाइन कर लेना है। तो जिन लोगों ने कैनवा यूज किया हुआ है उनको ये आइडिया होगा कि आपके पास बहुत सारे सैंपल पड़े होते हैं कैनवा पे, तो आप वो कैनवा के फ्री सैंपल्स को यूज करके अपना यस एक बैनर मैम, उन्हें डिजाइन कर। एडिट करके अपने हिसाब से डिजाइन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आपने यही करना है, आपने घर जाना है आज, अपने इस सेशन के बाद अपना बैनर जरूर डिजाइन करना है और आपने वो बैनर इसके ऊपर डाल देना। उस बैनर के अंदर या तो आप कोटेशन डालोगे या तो अपना नाम डालोगे और अपनी स्किल्स डालोगे। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने फ्रीलांसिंग में काम किया हो? एनीवन? कोई फ्रीलांसिंग करता है? नो वन? ओके, इट्स ओके। लेकिन आप सब लोग पढ़ रहे हो, आपकी कोई ना कोई स्किल्स है, इंटर्नशिप्स में भी कोई ना कोई स्किल सीखी है, आप उन स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हो अपने इस बैनर में, ठीक है। सो दीज आर द स्किल्स दैट आई एम सेलिंग। कैनवा पे आपको टेम्पलेट मिल जाएगी। सेकेंड थिंग, योर पिक्चर। ये अब ये आपकी मर्जी है। फॉर गर्ल्स देयर इज एन इश्यू कि हम अपनी तस्वीरें नहीं डाल सकते, एंड इफ यू फील लाइक कि आपका इश्यू है, आप तस्वीर नहीं डाल सकते, आप कोई अपनी
फेस कवर वाली तस्वीर डाल दे या आप कोई भी पिक्चर ना डालें, इट्स ओके, लेकिन फॉर बॉयज इट्स अ मस्ट कि आप अपनी तस्वीर डालो। ट्राई टू पुट सम प्रोफेशनल पिक्चर इन हेयर। कोई सेल्फी मत डालो, अपनी कोई प्रोफेशनल पिक्चर लो और वो इधर डालो। आपको वो ब्लैक एंड वाइट, सॉरी, ब्लू एंड व्हाइट बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साइज फोटो डालने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन टेक अ प्रोफेशनल फोटो। अगर आपने किसी इवेंट पे ली है अपनी कोई तस्वीर जिसमें आप ड्रेस पैंट्स और ड्रेस शर्ट में हो, यू कैन ऐड दैट पिक्चर हेयर टू। सो ये एक ऐसे है कि आप सीवी में एक तस्वीर डाल रहे हो। अच्छा, अब मैंने आपको सिखाना था कि आपने अपना नाम और नाम के नीचे क्या लिखना है बिफोर गोइंग इनटू कैनवा। कैनवा पे हम एक ही दफा जाएंगे जब हम अपनी पोस्ट भी डिजाइन कर रहे हैं और बाकी चीजें भी डाल रहे हैं। तो लेट्स क्रिएट ए, ओके, स्क्रीन शेयर मैं दोबारा से कर रही हूँ। मैम एक क्वेश्चन था पड़ा। जी जी पूछें। मैम असल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ पढ़ा और मुझे इस चीज़ का इतना इल्म नहीं है। काइंडली आप मुझे दोबारा बता सकती हैं लिंक्डइन का बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या पढ़ा कि इस पे हम पोस्ट लगा के क्या शो करते हैं। आपने सीवी बनाई है अपनी? कौन से सेमेस्टर में हो आप? मैम फोर्थ सेमेस्टर अभी स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। आप मुझे ये बताओ, सीवी कभी बनाई है आपने, मोहम्मद जुएब? सीवी जिसमें अपनी पर्सनल इन्फो डालते हैं ना। यस मैम। सीवी होती है कि जिसमें आप यस अपनी यस। एजुकेशन, हाँ हाँ, जब आप एजुकेशन, जॉब के लिए अप्लाई करो। क्लास के हाँ, मार्क्स और अपने वो सब कुछ। यस मैम बनाई हुई है। अच्छा, क्लास के मार्क्स नहीं डालते, अपनी डिग्री और अपने सेमेस्टर की जीपी लिखते हैं, ठीक है? यस ये यस। गलती नहीं यस करनी। मैम। हाँ, यस। तो लिंक्डइन है एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहाँ ऑनलाइन सीवी आपकी अवेलेबल होती है। एक होती है जो हम सीवी बनाते हैं, हम वो भी ऑनलाइन ही बनाते हैं, हम ईमेल के थ्रू भेजते हैं। तो ये आपकी सीवी की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? सो रुबाब, यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन? तो ये आपकी सीवी की रिप्रेजेंटेशन है। तो लिंक्डइन आप समझो एक ऑनलाइन सीवी सिस्टम है और एक ऑनलाइन प्लेस है जहां पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप एक्चुअल में ये चीजें कर रहे हो। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलती, जिसका कोई आप इन टर्म्स नहीं बता सकते कि मैंने सीखा क्या। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में पढ़ रहे हो, आप एक कोर्स पढ़ रहे हो, उस कोर्स के दौरान आपने कोई प्रोजेक्ट किया। अब उस प्रोजेक्ट की सर्टिफिकेशन तो आपको नहीं मिलेगी ना, लेकिन आपने वो प्रोजेक्ट किया, आपने उस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखा। तो आप उसकी एक पोस्ट डाल के रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो कि मैंने ये किया है, मैंने इस कोर्स से या इस प्रोजेक्ट से ये चीज सीखी है। तो जो पोटेंशियल लोग आपको हायर करेंगे वो आपकी अगर लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे तो वहां से देखेंगे अच्छा, इस बच्चे ने जो बात मुझे इंटरव्यू में बताई थी किसने ये प्रोजेक्ट किया है, तो उसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन लिंक्डइन पे मेरे पास है। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, अच्छा मैम मतलब मतलब जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि हम अपनी सीवी बना के यहाँ पे लिंक्डइन पे डाल देते हैं और बाद में लोग हमें जॉब ऑफर करते हैं हमारा एक्सपीरियंस देख के। हाँ, आपको जॉब ऑफर भी होती है। अगर आपने बाहर मुल्क जाना है तो लिंक्डइन पे भी, लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म से लोग आपका देखते हैं कि इसने किया क्या है, आपको यहाँ से भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। यहाँ से आपको कोई स्कॉलरशिप मिलनी हो, किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर बैठा हो, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो एक मतलब आपको जाके सेपरेटली उस बंदे को ढूंढना नहीं पड़ेगा, उस बंदे के कॉन्टेक्ट्स आपको लिंक्डइन पे ही मिल जाएंगे। आई होप इट मेक सेंस। समझ आई? यस मैम यस, ठीक है, अब मुझे थोड़ा बहुत समझ आया है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं चाहती हूँ कि लिंक्डइन को साइन अप कैसे करना है। सो दिस इज अ न्यू ईमेल जो मैंने बनाई, इस पे मैं लिंक्डइन साइन अप करने जा रही हूँ। दो तरीके हैं, एक उसको जीरो से शुरू करो, उसमें ईमेल डालो, सारा पासवर्ड डालो, जैसे फेसबुक का अकाउंट बनाते हो, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हो, ट्विटर का अकाउंट बनाते हो। और दूसरा एक तरीका है कि इसको गूगल के साथ कनेक्ट कर दो। तो अब मैंने ईमेल इसमें साइन इन की हुई थी, तो मैं इसी के साथ कनेक्ट करती हुई अपना लिंक्डइन अकाउंट बना रही हूँ, ठीक है? तो ओके, सो वी आर वेरीफाइड और हमारा
ये लिंक्डइन का पेज बन गया। ओके आई डोंट नो व्हाट्स द इशू, ये आगे क्यों नहीं जा रहा, बट दिस इज हाउ यू सेट अप योर पेज। मैं अपने ही पेज से दोबारा से दिखा देती हूँ, वेट, शेयर और किसी को एडिट करते हैं। हो गया विजिबल। ओके सो पहले हमने आप सबके पास आपका लिंक्डइन खुला हुआ होगा, आपने यहाँ से नाम वगैरह अपना एडिट किया होगा, तो हम पहला ये वाला सेक्शन एडिट करते हैं। सो अब आपने नाम डालना है, आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उसके अलावा आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, कोई कम्युनिटी वर्क किया हो। सो फॉर एग्जांपल अली के केस में, अली ने अभी एक आइडिया है उस पर काम किया है, तो यू कैन ऐड दैट अली यू आर एन एंटरप्रेन्योर, तो आपके नाम के नीचे एंटरप्रेन्योर आना चाहिए। उसके बाद आप लिखोगे कि आपने कोई वर्कशॉप या ट्रेनिंग ली हो, आप वो चीज डाल सकते हो, आपने कहीं इंटर्नशिप की है तो आप वो चीज डाल सकते हो कि इंटर्न एट पेप्सी को, और फिर आप स्लैश डाल के अपना आगे स्टूडेंट एट इमर्सन यूनिवर्सिटी, या स्टूडेंट लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल इमर्सन यूनिवर्सिटी लिख सकते हो। सो बेसिक इन्फो में आपका क्या आता है, फर्स्ट नेम, आप अपना नाम लिखोगे, लास्ट नेम अपना, आपका कोई एडिशनल अगर आपका कोई सर नेम है जो आपने एडिशनल डाला हुआ है, आप वो भी इसमें डाल सकते हो। सो योर हेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेडलाइन बेसिकली रिप्रेजेंट कि आप अभी करना क्या चाहते हो, आप करंटली आप कर क्या रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ यू गाइज आर स्टूडेंट, तो एक बच्ची ने, एक दो बच्चों की जो हमने अभी प्रोफाइल्स देखी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद जहेब ने हमें भेजी थी अपनी प्रोफाइल, आपने लिखा हुआ है अटेंडेड इमर्सन यूनिवर्सिटी, यू आर अटेंडेड, अटेंडिंग, आईएनजी आना चाहिए, आप करंटली उसके स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट बन के निकल नहीं चुके हो, तो आप इसको सिंपली स्टूडेंट एट इमर्सन यूनिवर्सिटी लिख सकते हो। और ये इस तरह आप लिखते जाना है। अच्छा ये स्लैश हम क्यों डालते हैं, अगर आपके मल्टीपल रोल्स हैं तो दिस स्लैश हेल्प्स यू इन डिवाइडिंग दोज रोल्स, इसको डैश नहीं डालो आप, कभी भी डैश मत यूज करना, डैश मींस दैट टू थिंग्स आर कनेक्टिंग, तो मेरे जो रोल्स हैं वो दो कनेक्टिंग नहीं है, सेपरेट सेपरेट रोल्स है, तो आप लोगों ने इसको इसी तरह हाईलाइट करना है। तो इधर मैंने मैंने आज तक क्या किया, मैंने वो सारी चीजें हाईलाइट की हुई है। सो आई वॉज अ को फाउंडर इन अ स्टार्टअप, तो मैंने ये उसके बारे में लिखा हुआ है कि आई वॉज अ को फाउंडर। उसके अलावा एक्स मैंने लिखा हुआ है मीन्स आई यूज टू बी, तो एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट दैट आई यूज टू बी समथिंग, तो ये मैंने वो चीजें हाईलाइट की हुई है। मैंने मल्टीपल कंपटीशंस में पार्ट लिया, तो मैंने ये वो सारी चीजें हाईलाइट की हुई हैं, तो ये मेरा हेडलाइन है। तो मेरी प्रोफाइल पे कोई भी आएगा, किसी ने कनेक्ट करना है या किसी ने फॉलो करना है, तो वो इन चीजों की बेसिस पे कि वो खुद एंटरप्रेन्योर है, वो इस फील्ड में जाना चाहता है, वो टीचिंग की फील्ड में जाना चाहता है, तो वो लोग या स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर लेंगे, ऐसे लोग आके मुझे फॉलो करेंगे या मेरे साथ कनेक्ट करेंगे। सो बेसिकली आप हो क्या, वो आपकी हेडलाइन एक्सप्लेन करती है। तब आप सब लोगों ने अपनी हेडलाइन लिखनी है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि साथ साथ आप लोगों ने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल एडिट करनी है, तो अभी जिसकी भी खुली हुई है मेरे साथ बैठ के इसको एडिट करें। तो अगर किसी को ये डैश नहीं मिल रहा, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको कैपिटल आई लिख दो एंड मेक अ स्पेस, सो इट वुड सीम द सेम थिंग। अभी तक का किसी का कोई सवाल कि किसी को समझ ना आई हो कि हेडलाइन में हम क्या रखें? यस अली। मैम जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर हम अपनी स्किल्स ऐड करते हैं और इसके अलावा जितने भी हमने पार्टिसिपेट किया हुआ कि नहीं और क्या कहते हैं फंक्शंस वगैरह उसमें, इवेंट्स वगैरह पे, वर्कशॉप्स में, जैसे कि अगर बात करें को करिकुलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स वगैरह की, किसी अचीवमेंट है कोई नेशनल, तो वो हम वो ऐड कर सकते हैं इसमें। यस यू कैन। अब आप उसको इस तरह लिख सकते हो, अच्छा को करिकुलर एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स में आपने कौन सा कंपटीशन विन किया या किसी कंपटीशन का आप पार्ट थे, कैन यू टेल मी दैट? नेशनल टेबल टेनिस प्लेयर मैंने, क्या कहते हैं ऑल पाकिस्तान आर्मी इंटर सेंटर सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। इसके अलावा मल्टीपल नेशनल्स में पार्टिसिपेशन है मेरी। ओके सो व्हाट यू कैन ऐड ओवर हियर इज स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, हैशटैग डिजिटल मार्केटर बिकॉज यू वांट टू बी अ डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग डालो। सो इसको मैं थोड़ा सा एडिट करती हूँ, इसको मैं नीचे ले जाती हूँ। सो ओवर हियर
सो मेरा एक सवाल है अली आपसे, क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन वाली पर्सनैलिटी को हाईलाइट करना चाहते हो या डिजिटल मार्केटर की पर्सनैलिटी को हाईलाइट करना चाहते हो? मैम ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग में। ओके, डिजिटल मार्केटिंग में आपने कोई वर्कशॉप, ट्रेनिंग या कोई इसी प्रोजेक्ट पे काम किया है? मैम नॉट येट। एक वर्कशॉप पर वो अटेंड की, वो भी ऑनलाइन वर्कशॉप थी। इसके अलावा 2 इंटर्नशिप डिजिटल मार्केटिंग में, एक सेल्स में। ओके, आप वो सारी चीजें यहाँ हाईलाइट कर सकते हो। आप देखो, पहले मैंने चीज लिखी डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर, यू आर अ डिजिटल मार्केटर। आपने उसमें जो इंटर्नशिप की होगी, कोई पोस्टर डिजाइन किया था, कोई ईमेल मार्केटिंग सीखी थी? मैम ईमेल मार्केटिंग के इंटर्नशिप के दौरान क्या कहते हैं 2 दिन का सेशन था, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं बताया मुझे, लेकिन एट द एंड उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान में नहीं चलती, इतनी बाहर चलती है, पाकिस्तान में इसका इतना स्कोप नहीं है। तो वो फिर जस्ट अ पार्ट ऑफ 2 days बस। ओके, व्हाट डिड यू लर्न थ्रू दैट वर्कशॉप? ओके, उस वर्कशॉप में बेसिकली हमने देखा कि किस तरह हम फेसबुक और बाकी चीज़ों में ऐड रन करते हैं, किस तरह उन्हें बूस्ट करते हैं। हम लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं, अगर हमने ऐड पर्टिकुलर रन कर दी है, अगर वो मुल्तान के लिए है या किसानों के लिए, तो हम उन एरियाज़ में वो ऐड की लोकेशन डालेंगे जहाँ जहाँ किसान ज़्यादा है। जैसे कि मुल्तान के बैकवर्ड एरियाज आ जाते हैं, और इसी तरह के बाकी बहावलपुर वगैरह साइड पे। और किस तरह उसको बूस्ट अप करते हैं, क्या उसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, हम कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना पड़ता है। दैट्स ऑल में। ओके, आप जब भी कोई वर्कशॉप लेते हो, आप ड्यूरिंग वर्कशॉप अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो आप उसकी पिक्चर लोगे, आप फिजिकली ले रहे हो आप उसकी पिक्चर लोगे, आप खुद किसी स्टैंडी के साथ ठहर के अपनी पिक्चर लोगे। दैट रिप्रेजेंट दैट आपने वो चीज अटेंड किया है। अब आपने इस पे एक पोस्ट बनानी है जो भी आपने वर्कशॉप अटेंड की थी, और उसके अंदर आपने अगर सर्टिफिकेटेड तो ऐड दैट पिक्चर ऑफ सर्टिफिकेट, और उसके अंदर डिटेल्स लिखो आपने सीखा क्या। इट डजेंट मैटर कि वो पाकिस्तान में चलती है या नहीं चलती, यू अटेंडेड दैट सेशन, you learned a lot of things, लिस्ट बनाओ मैंने क्या क्या सीखा है, represent that on your LinkedIn. It's a connection, freelance की दुनिया, remote world की दुनिया, you can get job anywhere. So this is how you get a job. अब मैं हेडलाइंस पे लिख रही थी, आप डिजिटल मार्केटिंग कर चुके हो, ठीक है, you had been a can you tell me again an intern, where did you intern at? मैम सनक्रॉप ग्रुप्स Okay, एंड spelling मलाड spelling फार्मास्यूटिकल। spelling spelling बताओ जस्ट अ मुझे। सेकंड। यस मैम। ओके, SUNCROP CRO OP OP और OB? OP CROP क्रॉप ठीक है, ग्रुप्स। ग्रुप्स। ओके, देन मैम मलाड फार्मा Wait, क्यूटिकल। wait, 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 wait. Interned. So you interned here. यस मैम। ठीक है, ये आपकी हाइलाइट्स है बिकॉज यू आर स्टिल अ स्टूडेंट। इसके अलावा नेक्स्ट इंटर्नशिप बताओ। मलाड MALLARD MALLARD, डबल एल what else? PHARMACEU P HAR pharmacy, फार्माक्यूटिकल MA आगे स्पेलिंग। CEU। सो लेट्स कीप इट फार्मेसी पे, इसको ना खत्म करते हैं, वो आपने एडिट करना है, ये मैं दिखा रही हूँ सिर्फ, ठीक है। यस मैम। इसके एंड द अलावा लास्ट डेव हसल। दोबारा रिपीट करें। डेव हसल DEVHUSTLES DEVHSTLES। ओके, डेव हसल्स। आपने यहाँ पे क्या किया था? मैम मेरा सीनियर सेल्स ऑफिसर सेल्स, मैम। इंटर्नशिप ये इंटर्न। सेल्स ऑफिसर लिख दो अभी के यस लिए। मैम। नो वन गोइंग टू आस्क यू फॉर अ सर्टिफिकेट येट। अच्छा जी, सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ एज। अब देखो ये सारी चीजें इनकी है कि इन्होंने मार्केटिंग के एक्सपेक्ट में इधर इधर काम किया हुआ है, ये हाईलाइट हो गया। अब अगर किसी पोटेंशियल रिक्रूटर ने आना है और अली को हायर करना है, अली के पेज पे आएगा, कब आएगा? अगर उसने ये लाइन पढ़ी तब आएगा। ये लाइन बताती है कि ये बंदा करता क्या है, इसके मेन स्किल्स क्या है। अगर अली के पेज पे सिंपल लिखा हुआ है अटेंडेड इमर्सन यूनिवर्सिटी, ही इज नॉट गोइंग टू हायर यू, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हजार लोग और भी हैं जो स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। तो ये चीज आपकी हाईलाइट करती है कि आप हो क्या। सो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, हम इसको ऐड करके देखते हैं कि ये नजर कैसे आता है। सो आई एम रिमूविंग माइन
और हम ये चीज सेव करते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो अगर हम इधर जाएं, मैं अपने ही नाम को सर्च करती हूँ, तो सी क्या लिखा आ रहा है, नजर आ रहा है। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ, अगर मैं मार्केटिंग की कंपनी या किसी कंपनी में काम करती हूँ और मुझे डिजिटल मार्केटर चाहिए, हाँ अब मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि अली क्या है। अदरवाइज अगर मैं सिंपल अभी जैसे मोहम्मद जुहेब की हमने खोली थी, हम उन्हीं को दोबारा खोलते हैं और हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो मोहम्मद जुहेब मेरे पास ये आ रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थर्ड पर्सन के नाम से आ रहे हैं। अच्छा, किसी को कंसेप्ट पता है ये थर्ड सेकंड क्या होता है? एनीवन? नो। ये होता है हम कुछ लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं, उन लोगों के साथ कुछ और लोग कनेक्टेड होते हैं, उनके साथ कोई और लोग कनेक्टेड होते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि किस लेवल किस किस बंदे के साथ कनेक्टेड है। तो मे भी मेरे सर्कल में मेरे नेटवर्क में कोई पर्सन है जो इनके जानने वाले हैं, उनके साथ कनेक्टेड है, और उनके जानने वाले मोहम्मद जुहेब है, तो वो उनके साथ कनेक्टेड है। तो इट मीन्स के तीसरे स्टेप पे आई नो मोहम्मद जुहेब। ठीक है। सो दिस इज व्हाट सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट रिप्रेजेंट, कि ये आपका फर्स्ट कनेक्शन है, उस कनेक्शन का फर्दर ये कनेक्शन है, वो सेकंड है, उस कनेक्शन का फर्दर कोई और कनेक्शन है जिसको आप सर्च कर रहे हो, वो थर्ड कनेक्शन है। ठीक है। सो मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ मोहम्मद जुहेब को चेक करने के लिए, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इन्होंने इमर्सन यूनिवर्सिटी अटेंड की थी, क्योंकि इन्होंने अटेंडेड लिखा हुआ है। तो अगर मैं ये जो चीजें अभी हमने लिखी हुई थी, अगर मैं ये देखूंगी मोहम्मद जुहेब की प्रोफाइल पे, फिर हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि मोहम्मद जुहेब करते क्या है। ठीक है। अच्छा जी, फर्दर आगे चलते हैं। ये तो थी हमारी हेडलाइन। देन इट्स करंट पोजीशन। सो करंटली व्हाट यू गाइज आर डूइंग, अभी के लिए आप क्या कर रहे हो वो वाली चीज आप यहाँ डालते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम एडिंग अ न्यू पोजीशन जस्ट टू गाइड यू गाइज हम कैसे लिखते हैं। तो अली ने इंटर्नशिप की थी, तो अली दिस इज योर एक्सपीरियंस हाईलाइटेड ऑन लिंक्डइन। तो आप इसको कैसे लिखोगे? सो टाइटल इज इंटर्न, ये आ गया हमारे पास, मार्केटिंग इंटर्न, क्योंकि आप मार्केटिंग के थे। इट वॉज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इंटर्नशिप, या इंटर्नशिप भी आ रहा है, सो यू कैन सिलेक्ट इंटर्नशिप। कंपनी, जिस कंपनी के लिए काम किया था, अब सन क्रॉप ये आ गई। ठीक है। यू हैड वर्कड, आप लोग कर चुके हैं इंटर्नशिप। सो मैं काम कर चुकी हूँ। तो अली आप किस मंथ से किस मंथ तक काम किया था आपने? मैम 6 वीक इंटर्नशिप जुलाई टू अगस्त। ओके, सो वी विल सिलेक्ट स्टार्ट डेट जुलाई ईयर 24 में की होगी, यस मैम। और ये अगस्त आ गया, एंड देन 24। सो आप सब आपने ऐसे अपनी लोकेशन रिमोट थी या आपकी ऑन साइट थी? ऑन साइट मैम। वेयर, लोकेशन क्या थी? मुल्तान में? इंडस्ट्री स्ट्रीट। यस मैम। बस हम मुल्तान लिख दें, देयर इज नो नीड टू राइट इन डेप्थ डिटेल। सो ऑन साइट की थी। डिस्क्रिप्शन, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन में आप पैराग्राफ नहीं लिखोगे, आपने कीवर्ड्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल, अली कैन यू टेल मी व्हाट डिड यू डू? Okay, ma'am. So they were actually launching a new product, Nova, which is about FMCG category. So it includes soap and each and everything. So what I have done there, they asked me to conduct a research about their competitors and all those stuff. Along with that, वेट I वेट am handling. वेट वेट वेट। Yes, ma'am. पहली चीज आपने मुझे बताई कि उन्होंने आपको कहा कि आपने क्या करना है, कंपेटिटर्स के ऊपर डाटा रिसर्च करना है। सो व्हाट डिड आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको लिखोगे डिड अ कंपेटिटिव एनालिसिस, या परफॉर्म्ड ए कंपेटिटिव एनालिसिस फॉर द न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम क्या था? Nova, NOVA. NOVA, नोवा। ठीक है। न्यू प्रोडक्ट नोवा। नोवा है क्या? डू यू हैव एनी बेसिक डिस्क्रिप्शन? मैम FMCG कैटेगरी में प्रॉपर उन्होंने वो लॉन्च किया था, जिसमें डिटर्जेंट आ जाता है, सोप आ जाता है, ब्यूटी सोप आ जाता है, इसके अलावा यू कैन से मैम स्प्रे, ऑल दोस स्टफ, सारा कुछ। अच्छा मुझे ये बताओ, ये न्यू बिजनेस यूनिट था या न्यू प्रोडक्ट था? बिजनेस यूनिट इज कि एक सेपरेट ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया विद द नेम ऑफ नोवा,
which sells detergent, soaps and everything. यस मैम, सेपरेट ब्रांच। यस मैम। तो आप कहोगे न्यू बिजनेस यूनिट, ओके मैम। ठीक है। नोवा, ठीक है। अब इसके अलावा क्या किया था? ओके, डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सारे अलग अलग थे, 7 से 8 लोग थे जो कि अलग अलग काम परफॉर्म कर रहे थे। तो मेरा बेसिकली ये था कि डे फर्स्ट से लास्ट तक जो जितना भी टाइम रहा, तो मैं एक एक मेंबर के साथ 2-2 डेज गुजारता था, और वो मुझे एक एक डिटेल में जो जो काम वो कर रहे हैं, तो उसके बेकर उसमें फोटोशॉप भी, उसके अलावा जो वेबसाइट वो बनाते हैं और वेबसाइट हैंडल करते हैं पेज, वो एक वो थे। उनके अलावा मैम जिस तरह वो ट्रैफिक को हैंडल करते हैं, क्योंकि उनकी नॉट ओनली जस्ट नोवा, सन ग्रुप एक क्या कहते हैं, बहुत ही डाइवर्स इनका पोर्टफोलियो, और इनके पेस्टिसाइड्स के अलावा काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस हैं। वो डिपार्टमेंट इन सबको हैंडल कर रहा था। तो इससे रिलेटेड भी सर एक एक वो क्या डिफरेंट फील्ड में उन्होंने डे बाय डे मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, सिखाया। अच्छा, जब आपको सिखाया था, क्या आपने कोई पोस्ट घर आके ट्राई की थी, बनाई थी? मैम एक उनका जो वेबसाइट थी उसका क्लोन मैंने बनाया था, ठीक है, जो उनकी नोवा की ठीक है। प्रोफेशनल ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका क्लोन मैंने बनाया था, क्योंकि मैं वहाँ पे भी काम कर रहा था डिजिटल मार्केट, उसमें वेब डिजाइनिंग में। ओके, तो उससे रिलेटेड मुझे इन्फो थी, तो वो मैंने एक क्लोन बनाया। उसके अलावा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी ये था कि जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते थे तो उसकी टैगलाइंस वगैरह, तो उसमें डिस्कशंस होती थी, क्योंकि जनरली पूरे डिपार्टमेंट था वो डिस्कस करके कोई टैगलाइन या कोई इस तरह से लॉन्च करता था मैनेजर के साथ, तो उसमें डिस्कशन में इन्वॉल्व थे, लेकिन उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आपने इस चीज को ऐसे पोर्ट्रे करना है कि जैसे आप उनके साथ काम कर रहे थे, ठीक है। अब आपने ये जो मुझे पूरी स्टोरी बताई है, आप इसको लिखो चैट जीपीटी पे, ये पूरी चीज लिखो और उसको कहो क्रिएट ए कीवर्ड बेस्ड sentences for me, short sentences of what I actually did over there. आप उसको बुलेट पॉइंट्स का कहो कि मेरे लिए बुलेट पॉइंट्स में क्रिएट करो, और मैं वो आपको बुलेट पॉइंट क्रिएट करके देगा। तो वो आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करके देगा। किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपका पूरा पैराग्राफ आके पढ़े, तो आप सब लोगों ने क्या करना है, बुलेट पॉइंट्स में छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन देनी है कि दिस इज व्हाट आई डिड। सो you did a comparative analysis for their business unit Nova. You collaborated with their marketing team and created marketed marketing content for the business, ठीक है। अच्छा, मोस्ट लुक चीजों में, मोस्ट केसेस में ये होता है कि आपने नंबर ऑफ चीजें बनाई होती है, नंबर ऑफ पोस्ट बनाई होती हैं। तो अगर आप कहीं से ये डाटा ले सको या ये चीज हाईलाइट कर लो कि मैंने इतनी नंबर ऑफ पोस्ट पे काम किया, दिस शोज कि अच्छा इसने इतने आवर्स उधर काम किया और उतने आवर्स में इतने इतने इतनी पोस्ट बनाई। ये क्रेडिबिलिटी शो करता है, या आपका फिगर में क्रेडिबिलिटी शो करता है कि अच्छा इसने इतना काम, ये इतनी इतनी चीजें बनाई, और वो एज अ पोर्टफोलियो आपके पास होना भी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं बनाई, आई वुड सजेस्ट कि आज से कैनवा के ऊपर बनाओ और उसको अपने पोर्टफोलियो पे डाल दो। इवन दो यू डिडंट मेक इट फॉर समवन, लेकिन अपने आपने इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया, यू डू नो उनका मेन टारगेट कस्टमर कौन है, वो किस किस्म की पोस्ट बनाते हैं। तो आप लिख सकते हो कि आई डिड एन इंटर्नशिप एंड देन आई मेड दिस फॉलोइंग पोस्ट फॉर देम। उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने पोस्ट नहीं की, वो दूर की कहानी है। यू क्रिएटेड दोज थिंग्स फॉर देम, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी शो करेगी। तो आपने यहाँ पे वो चीजें डालनी है। सो वेयर डिड यू फाइंड दिस जॉब, ये डालने की जरूरत नहीं है, डालना चाहते हो डाल दो। इसके अलावा अब देखो, आपने मल्टीपल स्किल्स काम करते हुए सीखी। आपने क्या सीखा, बिजनेस मार्केटिंग कैसे करता है, बिजनेस एडवर्टीजमेंट कैसे करता है। इसके अलावा अब यहाँ पे कुछ स्किल्स आपको नजर नहीं आएंगे, आप अपनी तरफ से डालना चाहते हो, आप वो डाल दो। सो यू डिड रिसर्च, so research is your skill. You did a market research, add that skill. What else? Website या वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट बिल्डिंग, व्हाटसोएवर इज योर स्किल, वो स्किल्स डालो। अब ये जो तस्वीरों की मैं बात कर रही थी कि आप किसी भी वर्कशॉप पे गए हो, कहीं पे भी इंटर्नशिप किया है, हैव एन एविडेंस। व्हाट्स योर एविडेंस? दोस पिक्चर्स आर एन एविडेंस कि आप वहां एक्चुअल में थे। योर सर्टिफिकेट इज योर एविडेंस। अगर आपके पास कोई भी मीडिया है, एड दैट मीडिया ओवर हियर। आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन है, वो आप यहाँ पे डालोगे। सो लेट्स सेव दिस एक्सपीरियंस एंड सी ये कैसे आता है। ओके, सो हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि ये सेव हो गया है। सो आई जस्ट एडिट दिस एक्सपीरियंस। सो लेट्स सी व्हाट आई हैव एडिड। सो नीचे आ जाते हैं। सो वेयर डिड इट गो?
वैसे बेसिकली आई डोंट नो इधर शो क्यों नहीं हो रहा, आपका एक्सपीरियंस किधर ही शो हो जाता है, यहीं कहीं होगा ये, बिकॉज वो मंथ वाइज और ईयर वाइज हमारा एक्सपीरियंस ऑर्डर में आ रहा होता है, तो इसलिए वो नीचे आ गया, बिकॉज रिसेंटली आई एम डूइंग दीज थिंग्स, दिस वाज इन जुलाई, सो वो वाली चीज यहाँ मेरे पास हाईलाइट होगी। सो दिस इज हाउ यू ऐड योर एक्सपीरियंस। अब मैं आपको कुछ सर्टेन एग्जांपल्स दिखा देती हूँ जिसमें मैंने ये की पॉइंट्स डाले हुए हैं। सो इधर भी नहीं डाले हुए, सो आई हैव एडिड फ्यू थिंग्स ओवर हियर, इट नीड्स एडिटिंग। तो आप इस तरह भी डाल सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉज इन अमल अकेडमी एंड देन आई वॉज अ ट्रेनिंग देयर, आई वॉज एन एम्बेसडर देयर, आई डिड इंटर्नशिप, पर मैंने वो वाली चीज हाईलाइट नहीं की क्योंकि मैं वो शो नहीं कराना चाह रही, तो इट्स अप टू यू। तो यहाँ ट्रेनिंग की थी, उस ट्रेनिंग में हमने क्या किया, क्या सीखा, वो वाली चीजें इधर मैंने मेंशन कर दी। तो इट वाज अ 3 month लॉन्ग कैरियर प्रेप फेलोशिप ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू हेल्प यूथ डेवलप। कुछ की पॉइंट्स थे जिन्होंने हमें सिखाया, रेजिलेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्किल नीडेड फॉर सक्सेसफुल कैरियर एंड लाइफ। इसमें कुछ पॉइंट्स थे, वो आई हैव मिस्ड दैट, दिस नीड्स एडिटिंग, तो हम वो वाली चीजें इधर डाल सकते हैं। तो सिमिलरली अभी हमने इसमें डाली, सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। आप जब उसको बुलेट पॉइंट्स में डालते हो, तो अब जो भी मेरी प्रोफाइल को देखेगा और उसने देखा कि इसने मार्केटिंग इंटर्नशिप की हुई, तो उस इंटर्नशिप में इसने क्या सीखा था वो चीज यहाँ पे हाईलाइटेड है। हमने जो स्किल्स हाईलाइट करना चाहते हैं वो चीज हमने यहाँ हाईलाइट कर दी। तो अब फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने इंटर्नशिप में क्या सीखा, आपको कौन सी स्किल्स डालनी चाहिए, तो कोशिश करो जॉब्स पे जाओ और जॉब्स पे जाके देखो उन्होंने कौन कौन सी स्किल्स लिखी हुई हैं। तो अभी हमने डिजिटल मार्केटिंग की शुरू में आते ही जॉब सर्च की थी, ऐसे ही था ना, जॉब्स पे गए थे एंड ये इंटर्नशिप। सो लेट्स सी इफ वी हैव, अभी भी 0 स्किल्स आ रहे हैं, इसमें आ रहा है कुछ, कीप ऑन सीइंग, और भी बहुत सी आएंगी। अब ये 7 स्किल्स कौन सी रिक्वायर कर रहे हैं, हम ये देखते हैं। These are options for you guys. आपने इसमें से कोई भी चीज सीखी हुई है, add that skill into your experience. अब इधर इन्होंने 2-3 बातें की हुई है, ईमेल मार्केटिंग आनी चाहिए, ईमेल कैंपेन कैसे चलाते हैं, कैलेंडरिंग कैसे करते हैं, अब कैंपेन डेवलपमेंट कैसे करते हैं, आप ये स्किल्स डाल सकते हो और आप यहाँ से भी डाल सकते हो। सो मैंने क्या किया, अभी मैंने किया है, लेट्स गो बैक, स्किल्स पे गई हूँ, गूगल एनालिटिक्स और B2B सॉफ्टवेयर आता है। तो आपने सिंपली, मैंने इसको प्लस पे क्लिक किया है, वो मुझे एक्सपीरियंस के पेज पे ले आया। उसने कहा कि गूगल मेरे ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं इन एक्सपीरियंस में से किस एक्सपीरियंस में गूगल एनालिटिक्स को डालना चाहती हूँ। तो हमने मार्केटिंग इंटर्न कर रहे थे, मार्केटिंग इंटर्न में मैं ये डाल दूंगी, तो ये स्किल ऐड हो गया। ठीक है, सो दिस इज सम ऑफ द वे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मैंने स्किल्स में क्या डालना है, मैंने एक्सपीरियंसेस में क्या डालना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है। अभी तक का मैंने जो भी गाइडलाइंस दी है, किसी का कोई सवाल हो, हेडलाइन में किसी का कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में किसी का कोई सवाल हो, एक्सपीरियंस में किसी का कोई सवाल हो, एनीवन? एनीवन? नो वन? यस अली। मैम ये जो भी आपने स्किल का बताया, काइंडली अगर आप ये दोबारा बता दें। अच्छा, देखो ये आपको नजर आ रहा है मार्केटिंग इंटर्न में कि मेरा स्किल क्या है। ठीक है, मैंने किया क्या है, ये स्किल हाईलाइटेड हुई है। तो अभी हमने जब लिंक्डइन पढ़ने लगे थे, शुरू में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि आप लोगों ने क्या करना है, जॉब ढूंढनी है। तो हम यहाँ पे गए थे, हमने यहाँ लिखा था डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप्स, कोई भी आई हुई है। अब वो जॉब थी, हमने जॉब को खोला, उन्होंने कहा कि उस जॉब में जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो हमें नजर नहीं आ रही थी। ओके, दिस इज डिफरेंट मेथड, पहले ये वाला करते हैं। ओके, सो ये अब डिजिटल मार्केटिंग का इंटर्नशिप थी जो आई हुई थी, सॉरी जॉब आई हुई है। ठीक है, लाहौर में जॉब आई हुई है, आप इंटरेस्टेड हो कि ये जो बिजनेस है ये B2B, बिजनेस टू बिजनेस को सर्विसेज देता है। ठीक है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विस दे रहा है, तो आपने इस जॉब पे अप्लाई करना है। हुआ क्या है, आपकी जो प्रोफाइल है उसमें कोई भी स्किल जो है वो मैच नहीं कर रहा जो इस वाले रिक्रूटमेंट का जो मेंबर है उसको रिक्वायर्ड है या ये इस कंपनी को रिक्वायर्ड है। तो आपने क्या करना है, इधर स्किल्स नजर आ रहे हैं अली, कैन यू सी? यस मैम। ठीक है, इस स्किल्स पे आप करोगे क्लिक। ठीक है, अब इधर अभी हमने देखा कि गूगल एनालिटिक्स हमें नहीं आता, या हमें आता है तो हमने उसको मेंशन नहीं किया स्किल्स में, तो ये मैंने मेंशन करना है। तो गूगल एनालिटिक्स को क्लिक किया था,
तो अब हम B2B सॉफ्टवेयर को डालते हैं। आपने सिंपल जाना है प्लस पे। अब बिकॉज मेरे पेज पे मल्टीपल एक्सपीरियंसेस मैंने डाले हुए हैं, तो वो मुझसे पूछ रहा है ये जो आपका B2B सॉफ्टवेयर है ये आपने किस जॉब के दौरान सीखा। तो फॉर योर केस आपने मार्केटिंग की इंटर्नशिप की हुई है तो आपने उसमें सीखा, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया, यहाँ से सेव कर दिया, ये सेव हो गया। ठीक है, मुझे और कोई स्किल्स नहीं डालनी। ठीक है, अब ये मेरे लिए इजी अप्लाई है। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करूंगी। सो ये वो पेज खुल गया। अब ये इन्फॉर्मेशन आप कौन सी देना चाहते हो अप्लाई करते हुए। तो दिस वाज माय ईमेल विद विच आई हैव रजिस्टर्ड ऑन लिंक्डइन। ये मेरा नाम है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ मैं इस पेज पे अप्लाई करना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे नीचे, आपका नंबर आप जो सा डालना चाहते हो वो आप डालोगे, एंड देन वी विल डू नेक्स्ट। अब मैंने इधर एक रेज्यूमे डाला था 2021 में, इवन आई डोंट रिमेम्बर, बट वो अवेलेबल है। तो ये इनमें से मैं कौन सा रेज्यूमे डालना चाहती हूँ, वो या ये अपलोड रेज्यूमे का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करोगे और आपका जो भी रेज्यूमे है या सीवी है, सीवी इज एन रेज्यूमे इज एन अदर नेम फॉर सीवी। ठीक है, आप उनमें से जो भी डालना चाहते हो आप वो वाली यहाँ से अपलोड कर दो। कोशिश करो कि आप लोग अपनी सीवी पीडीएफ में सेव करो और पीडीएफ शेयर करो। जब हम डॉक्स में शेयर करते हैं वो सेंड होते हुए उसकी ना जो चीजें हैं एलिमेंट्स वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आपकी पीडीएफ वाली सेव हो, आप पीडीएफ वाली डालो और इसको डालने के बाद नेक्स्ट कर दो। ये इस तरह जैसे जॉब ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन होती है, ये सारा फिल हो जाएगा। या आपको रिव्यू का ऑप्शन देगा, आपने रिव्यू करना है एंड देन यू अप्लाई एंड देन यू अप्लाई। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू अप्लाई ऑन जॉब्स। सो आई डोंट वांट दिस जॉब, आई एम डिस्कार्डिंग दिस जॉब, लेकिन इट्स अप टू यू कि आपने कैसे करना है। अब किसी का कोई सवाल? जी मोहम्मद जुहेब, आर यू विद अस? मोहम्मद जुहेब, मरियम, रुबाब और अनम, आप लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है। अगर आपका कोई सवाल है, डू आस्क। इफ यू डू नॉट हैव a question, please put your hand down. जी शुएब, आपका कोई सवाल, कुछ समझ आया हो अभी तक? जी मैम, समझ आया। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, ये सारा जो आप बता रही हैं, तो इसमें इम्प्रूव करूंगा मैं अब। अच्छा, आपने मुझे ये बताओ, आपने अपना लिंक भेजा है मुझे? अभी इसी चैट बॉक्स में डालो, कॉल की जी चैट बॉक्स में डालो अपना। जी मैम, अभी डालता हूँ। ओके, यस उमे, हाँ उमे एमन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मुझे ये पूछना था कि मैं फोर्थ सेमेस्टर की साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ और ओके, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो एज अ स्टूडेंट हम अपनी प्रोफाइल किस तरह सेटअप करेंगे? द बेस्ट थिंग फॉर स्टूडेंट्स इज कि आप लोग डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड करो, डिफरेंट जगहों पे वॉलंटियर जॉब्स करो। सो देर इज अ पेज ऑन लिंक्डइन नेम्ड एज CS फोरम। सो लेट मी शो यू, मैंने उनका रिसेंटली एक कोर्स किया है। और देखो, लाइफ में ना चीजें सीखते हैं। जब मैं बैचलर्स में थी मुझे ये चीजें नहीं पता थी, मैंने नहीं की, लेकिन मैं अब कर रही हूँ बिकॉज आई वांट टू डू, आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। द सेम आई वुड से टू यू गाइज, आपके पास बेइंतहा का टाइम है। जितनी वर्कशॉप्स आ रही हैं, जितनी ट्रेनिंग्स आ रही हैं, अगर अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, अपने स्टार्टअप में घुस जाओ। इट वुड टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट वुड ओपन अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। ठीक है, स्पेशली फॉर साइकोलॉजी, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी। आई हैड a startup in psychology right now. So I am running a mental health startup. So it's about to be launched. तो हम उसके ऊपर प्री वर्क कर रहे थे, जिसकी बेसिस पे मैं अभी एक जो ऑनलाइन इंक्यूबेशन है जिसमें मैं हूँ भी सही। ठीक है, सो इट opened a lot of doors for me. जो मेरा previous startup था वो right after graduation I started that, and it opened a lot of international national opportunities for me, and I would say the same to you. अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये एज अ जॉब ले लो या एज ए असाइनमेंट ले लो। आप लोगों ने जाना है CS फोरम पे, लिंक्डइन पे। मैं आपको बल्कि उसको दिखा देती हूँ, मैं रीशेयर करती हूँ। प्रेजेंट, यस उमे एमन, आपका कोई और सवाल भी था? नो मैम, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। नो इशू। ओके, सो हियर इज इट इज। अच्छा,
लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, अगर आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हो, या अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, या आप लोग कम्युनिटी वर्क में इंटरेस्टेड हो, वुमेन असेंशन एक पेज है, उन्होंने अपने 3 मंथ्स का एक वॉलंटियर जॉब निकाला है, जिसमें वो आपको A to Z सारी स्किल्स सिखाएंगे। दे विल प्रोवाइड यू अ सर्टिफिकेट, दे वुड प्रोवाइड यू एन इंटरनेशनल नेटवर्क, आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, आज आखिरी डेट है उसको अप्लाई करने की, आप उधर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उनका पेज यहाँ लिंक्डइन पे जाके सर्च करो, वुमेन असेंशन के नेम से है, ठीक है। वहां पे पोस्ट सही हुई है, अप्लाई ओवर देयर। सो हम ये जॉब्स वाले में देख रहे हैं इसको, इसलिए नहीं आ रहा। आई विल वुमेन असेंशन, सो हियर इट इज। स्पेशली फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बच्चे, गो सर्च, गो अप्लाई। रिमोट वर्कशॉप्स करो, कहीं विजिट नहीं कर सकते, इट्स ओके, घर बैठ के अप्लाई तो कर सकते हो, घर बैठ के अटेंड तो कर सकते हो। वर्कशॉप्स करो, उनको हाईलाइट करो। साइकोलॉजी में बहुत से टॉपिक्स, बहुत से न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हो, न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होते हो, उनको हाईलाइट करो, अपना ओपिनियन दो। दैट वुड हाईलाइट यू इन लिंक्डइन, और लोग आपको हायर करना चाहेंगे अपनी जब आप लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप करोगे, ठीक है। सो दिस इज द पेज, दे आर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन बेस्ड इन कराची, बट दे हैड अ नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल पीपल, ठीक है। इधर पोस्ट आई हुई है, उन पोस्ट पे जाके अप्लाई करो, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, एवरीवन कैन अप्लाई, ठीक है। सेकेंडली, देयर इज एन अदर पेज ओवर हियर नेम्ड एज CSR फोरम। इनका हर 3 महीने बाद एक बूट कैंप होता है, उसको ज्वाइन करो। Start collecting these kind of certifications, start working over here, start building your network, start building your skills, और इसको LinkedIn पे पोस्ट करना शुरू कर दो। अगर नहीं समझ आती किस किस्म की पोस्ट डालो, तो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स हैं इस्लामाबाद के, ठीक है। ये बिकॉज दिस कंपनी इज इस्लामाबाद बेस्ड, और बहुत से लोग इनको, इस्लामाबाद वाले बच्चे इनको फॉलो करते हैं। सो गो थ्रू देयर पेजेस, देखो उन्होंने क्या पोस्ट किया हुआ है, उस हिसाब से आप पोस्ट करने लग जाओ। सो इधर आपको बेइंतहा के बच्चे नजर आएंगे, बड़े नजर आएंगे, काम करने वाले लोग नजर आएंगे, उनके पेजेस को देखो और इमिटेट करो। इमिटेशन होता है किसी और को देख के उसकी तरह बनो। तो कहते हैं ना कि अगर आप कोई चीज अचीव नहीं की, जस्ट थिंक दैट यू हैव रीच्ड दैट पॉइंट एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट। तो आप लोग भी यही करो। यस, किसी और को कोई सवाल? अभी तक का किसी का कोई सवाल? ओके, सो हमने एक्सपीरियंस तक बात कर ली थी। हम लिंक्डइन प्रोफाइल का मैंने कहा था मुझे शेयर कर दो, इस चैट बॉक्स में भी शेयर कर दो अगर कोई रिव्यू करवाना मैम चाहता है। मैंने की है जी, मैम ओके, मैंने की है अपनी। ठीक है, अगर कोई रिव्यू, कोई और भी रिव्यू कराना चाहते हैं तो डू सेंड मी दैट। अब आते हैं हम एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस हमने अभी कर दिया, एजुकेशन पे आते हैं। एजुकेशन की ऐसी आपके पास प्रोफाइल आएगी जब आप न्यू बनाते हो, तो उधर आपने या एडिट के या प्लस के, बिकॉज आप लोगों ने अभी नहीं डाला होगा, तो आप सिंपली प्लस पे जाओगे, राइट योर यूनिवर्सिटी नेम। अगर आपने सिर्फ अभी करंटली किसी यूनिवर्सिटी में हो, इससे पहले कॉलेज में थे, अगर कॉलेज के एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना चाहते हो, इट्स अप टू यू, यू कैन हाईलाइट दैट टू। तो जो भी यूनिवर्सिटी है उसको हाईलाइट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, मैंने यहाँ से किया, तो आई वुड जस्ट ऐड दैट, आई वुड ऐड माई MS, मैंने जिसमें भी किया है, सो मास्टर्स ऑफ साइंस किया है, मैंने बिजनेस में किया है, तो मैं वो लिखूंगी। आपने साइकोलॉजी में किया, आप साइकोलॉजी लिख लो। सो ये और फिर मैं इसको सेव कर दूंगी। सो वी हैव अदर ऑप्शंस टू, अगर आप स्टार्ट और एंड डेट डालना चाहते हो, लेकिन अगर आपको कंफर्म नहीं है तो ना डालो, अगर कंफर्म है तो गो अहेड ऐड दैट। ग्रेड को आई वुड सजेस्ट कि हाईलाइट मत करो। अगर आपकी GP 3.5 एंड अबव नहीं है, ग्रेड को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्टिविटीज, आप किसी ग्रुप का हिस्सा थे, आपने कोई कंपटीशन जीते, या आप इवन आप अगर आपने लैपटॉप भी जीता ना प्राइम मिनिस्टर का, वो भी हाईलाइट कर दो, ठीक है। सो एवरीथिंग मैटर्स के विद इन 4 years आपने क्या सीखा। करंटली आप 4th सेमेस्टर में हो, आप लोगों ने बहुत कुछ सीख रहे हो, साथ साथ कर रहे हो, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, उनमें क्या सीखा, कोई प्रोजेक्ट किया होगा, क्लास बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको हाईलाइट करो यहाँ पे, वो चीज लिखो यहाँ पे, वो डिटेल्स लिखो, एंड देन जस्ट सेव इट, ठीक है। और वो यहाँ पे मेरे पास एजुकेशन में आ जाएगी, ठीक है। सो इफ आई गो ओवर हेयर, तो इधर अभी मैंने कोई ऐसा कुछ डाला नहीं है, तो वो एम्प्टी आ रहा होगा। सी,
मैंने उसमें ईयर नहीं डाला तो सबसे नीचे एम्प्टी आ गया। तो आपने ये सारी डिटेल्स इन डेप्थ आपने डालनी है। अभी रिसेंटली आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, कुछ भी किया हो, एड दैट ओवर हियर। अभी जो CSR फोरम और वुमेन असेंशन का मैं आपको बता रही हूँ, वो वॉलेंटियर का काम करा रहे हैं। वॉलेंटियर का करने का ये फायदा है, आपको स्किल सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप उनके लिए भी काम करोगे, पे नहीं मिलेगी, इट्स अ काइंड ऑफ इंटर्नशिप, जाओ उसको करो, ठीक है। वो वॉलेंटियर का एक्सपीरियंस आप इधर डाल सकते हो। आप स्किल्स अभी देखो, याद है हमने ये 2 स्किल्स अभी अभी ऐड किए थे वहां से, तो आप स्किल्स ऐड करोगे, वो आपके ऐसे नजर आएंगे। अब कोर्सेज की बात करते हैं। अब आप करंटली कोई कोर्स पढ़े हो, उनमें एमन आपने कोई कोर्स पढ़ा हो जिसमें आप हाईली इंटरेस्टेड हो, वुड यू लेट मी नो? मैम मैंने कोर्स नहीं किया हुआ, बट मैंने अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज एक कोर्स था वो किया था 2-3 मंथ्स का, तो मुझे अमेज़ॉन की प्रोडक्ट हंटिंग आती है। हाँ, उस चीज को हाईलाइट करो, अपनी हेडलाइन में हाईलाइट करो। वुड यू लाइक टू वर्क इन अमेज़ॉन से रिलेटेड कोई काम करना चाहोगी करंटली? करंटली अभी मेरा कोई ख़ास शौक नहीं है, अभी फ़िलहाल मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ। ओके, साइकोलॉजी की डिग्री करने के बाद क्या करने का प्लान है? या अभी करंटली अगर आपको कोई वॉलंटियर पे लेना चाहे एज ए साइकोलॉजिस्ट, तो आप कौन कौन सी स्किल्स हैं आपके पास जो आप प्रेजेंट कर सकती हो? तो डू यू हैव मैम काउंसलिंग स्किल्स? बीएस के बाद मेरा एडीसीबी का प्लान है, विच इज़ एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। एंड अगर अभी फ़िलहाल मुझे कोई लेना चाहेगा तो डेफ़िनेटली मैं जैसे लोगों को जाके अवेयरनेस दे सकती हूँ रिलेटेड टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी की। बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं जिनके बारे में अवेयरनेस होना लोगों के पास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज आपने अपनी हेडलाइन के नीचे लिखना है एडवोकेट फॉर एंजाइटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज इन पाकिस्तान, ठीक है। फिर वो आपने स्लैश डालना है, आगे लिखना है BS साइकोलॉजी एंड ऑल अदर थिंग्स। आई वुड रिकमेंड कि आप कोर्सरा पे जाके छोटे छोटे कोर्सेज करो फॉर नाउ। इधर वाले कोर्स का मतलब मेरा ये था, अभी आप कोई 4th सेमेस्टर में हो, अभी आपने कंप्लीट किया, इसमें कोई जो आपने 4 कोर्सेज पढ़े होंगे उसमें से कोई एक कोर्स आप मुझे बता सकती हो जो आपका फेवरेट है? मैम अभी 3rd सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, 4th अब स्टार्ट होगा, तो अभी तक हम लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी ही पढ़ाया है। उसके अलावा कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं? इसके अलावा इकोनॉमिक्स पढ़ा है, ये पाक स्टडीज़, हिस्ट्री और इस तरह के इंग्लिश, क्रिटिकल ट्रांसलेशन, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं सारे। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी लिखते हैं, ठीक है। इसका कोर्स कोड लिखो नीचे। कोर्स कोड याद है? नहीं होगा तो यू कैन आस्क योर क्लरिकल स्टाफ, वो आपको कोर्स कोड बता देंगे, ठीक है। और यहाँ आपने जो डिग्री डाली उसके साथ इसको एसोसिएट कर दो। फॉर एग्जांपल ये मैं वैसे बता रही हूँ, मैंने डिग्री अपनी डाली हुई थी तो उसको डाल दिया। आपने जो डाली होगी आप उसके साथ इसको कनेक्ट करोगे एंड देन जस्ट सेव इट, तो ये पता चल जाएगा कि आपने इस कोर्स में ये पढ़ा हुआ है। सो ये मैंने अभी डाला तो ये इधर सेव हो गया। दिस इज हाउ यू ऐड कोर्सेज। ये वाले कोर्सेज सेपरेट, जैसे आपने अमेज़न का कोर्स किया वो भी हो सकता है। आपने अपनी डिग्री के दौरान कुछ कोर्सेज पढ़े होंगे जो आपके मोस्ट फेवरेट होंगे, जो आपकी जॉब में आपको हेल्प कर सकते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी में आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे उसका नाम है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ठीक है, आप वो इधर डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर जब आप वो करोगे उसमें आपको जो अच्छा लगता है आप वो इधर डाल दोगे। कि अगर कोई आपकी प्रोफाइल देखना आता है तो उसको कुछ मिले तो सही कि इसने इस डिग्री में ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। देन इट्स लैंग्वेजेस का सेक्शन, जो भी आपको लैंग्वेज आता है। मुझे ये मेरी ये 2 है लैंग्वेजेस एंड उर्दू इज देयर टू, तो टॉप पे ये 2 आ रही हैं एंड यू कैन ऐड दैट। जो आपकी सबसे अच्छी है उसी की बेसिस पे आप इसको डालते जाओ, ठीक है। ये हो गया एंड देन दैट्स इट। इंटरेस्ट ऐसे है जैसे इंस्टाग्राम पे आप डिफरेंट पेजेस फॉलोज करते हो ना, तो ये इंटरेस्ट वही चीज है। आप जिस पेज को फॉलो करोगे वो इधर आ जाएगी। सो दिस इज हाउ यू सेट अप योर लिंक्डइन प्रोफाइल। अब अगर इस पूरी प्रोफाइल को देखने के बाद किसी का कोई सवाल हो, पोस्ट वाली चीज हमने नहीं की, हाँ हम वो करेंगे अभी, पहले ये देख लो। अब किसी का कोई भी सवाल हो मुझसे डू आस्क मी, आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस। मैं पूछ सकती हूँ फिर सवाल? मरियम, आर यू हेयर विद अस? ओके, मरियम भी नहीं है, सिर्फ अली और उमे ईमन है हमारे साथ। चलें फिर हम शुएब का प्रोफाइल देखते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। जी पूछे पूछे। मैम हमें इंटर्नशिप अगर साइकोलॉजी के लिए हंट करनी होगी तो कहाँ से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? सिंपल, जैसे अभी हमने डिजिटल मार्केटिंग की है ना, आप वैसे कर सकते हो। आप यहाँ लिखो। अच्छा, देर आर 2 ways टू हंट अ जॉब। एक है
ये जो लिंक्डइन के पेज का जॉब्स आ रहा है इस पे जाओ और आप यहाँ लिखो साइकोलॉजी हैशटैग हम डालेंगे बिकॉज यू वांट एन इंटर्नशिप, सो आई एम एडिंग ए हैशटैग इंटर्नशिप्स। तो अभी करंटली जो भी इंटर्नशिप्स हो रही हैं वो हमारे पास आ जाएंगी जिसके लिए जॉब जॉब ओपनिंग है। सो ये हमें प्रोग्राम मैनेजर की दे रहा है, wellness coach here, see, so this is related to you, HR intern। तो आप इस तरह इसको सर्च कर सकते हो। तो हम इसको सिंपल साइकोलॉजी लिखते हैं फिर से। अब ये आपसे रिलेटेड आ गया, ठीक है। आपको आप वैसे अलर्ट्स भी सेट कर सकते हो। तो हेयर यू कैन सी अलर्ट्स, जैसे गूगल अलर्ट सेट होता है वैसे यहाँ पे भी अलर्ट सेट हो जाता है। सो जब भी कोई नई पोस्ट आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि लिंक्डइन पे ये जॉब पोस्ट हुई है। तो ये कुछ जॉब्स आई हुई हैं आपसे रिलेटेड। सो दिस इज हाउ यू कैन हैंड। अब इंटर्नशिप कैसे करनी है, वुमेन असेंशन का पेज फॉलो करो। कुछ पेजेस हैं, आई वुड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज पेजेस और मैं आप लोगों को ग्रुप में वो शेयर कर दूंगी। आप वहां पे अपनी जॉब सर्च कर सकते हो, अपनी इंटर्नशिप सर्च कर सकते हो। सिंपल मोस्ट इजिएस्ट वे इज गूगल पे जाओ, जाके लिखो इंटर्नशिप्स रिलेटेड टूवर्ड्स योर सब्जेक्ट और जितने पेजेस हैं उनको एक्सप्लोर करो, सर्च करो एंड स्टार्ट अप्लाइंग। ठीक है, डरो मत, अप्लाई करो। 10 जगह पे अप्लाई करोगे कहीं ना कहीं से तो कोई तो कॉल आएगी ना। सो स्टार्ट अप्लाइंग। एंड नाउ अ डेज अगर आप देखो बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। हम मुल्तान में बैठे हैं, कुछ बच्चे लाहौर बैठे हैं, इस्लामाबाद बैठे हैं, कराची बैठे हैं। दे ऑल आर योर कंपटीशन। कंपटीशन के टॉप पे रहना है तो साथ में वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, प्रोजेक्ट्स, कोर्सेज करने पड़ेंगे। सो स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स एंड स्टार्ट highlighting those things on your LinkedIn and you will definitely get a job during your bachelor's and I assure you that। इसके अलावा आप किसी का कोई सवाल? अच्छा, बिफोर आस्किंग अनदर क्वेश्चन मैं एक दूसरा तरीका भी सिखाती हूँ। सिंपल गूगल पे जाओ, सॉरी सिंपल सर्च बार पे जाओ, यहाँ लिखो साइकोलॉजी हैशटैग इंटर्नशिप। अब किसी बंदे ने अपने पेज पे कोई भी इंटर्नशिप्स पोस्ट की हैं वो यहाँ आ जाएंगी। जॉब्स पे सिंपल जॉब्स पोस्ट होती हैं, यहाँ पे किसी ने पोस्ट की हो 3 दिन पहले इन्होंने पोस्ट की थी, रिक्वायर्ड है हमें, ये वो चीजें। अब आप डायरेक्टली उस बंदे के साथ कनेक्ट भी हो सकते हो, ये भी एक तरीका है जॉब ढूंढने का। आपने स्कॉलरशिप ढूंढनी है, आप ऐसे ही साइकोलॉजी की स्कॉलरशिप लिख दोगे, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लोगों ने जो पोस्ट की हुई है स्कॉलरशिप से रिलेटेड। अब साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई वॉलंटियर वर्क करना है, ठीक है, आपको ये हमने लिख दिया वॉलंटियर, ये आ गई वॉलंटियर जॉब्स आ गई, या किसी ने कुछ भी पोस्ट किया हो, ये सारी चीजें आ गई। तो आप इस तरह भी सर्च कर सकते हो। इसके लिए लेकिन फिर आपको बैठना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट एन आवर देना पड़ेगा बैठ के सर्च करके, बिकॉज डिफरेंट पोस्ट होती हैं, हर पोस्ट पे जरूरी नहीं है कि वॉलंटियर जॉब आई हुई हो, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है मैम, हम जैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी बेसिक साइकोलॉजी का पढ़ा हुआ है वो भी इंटर्नशिप कर सकते हैं? हाँ, इंटर्नशिप कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पहले छोटे छोटे वॉलंटियर्स करो और वर्कशॉप्स अटेंड करो। वर्कशॉप्स हर जगह हो रही होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, किसी भी टॉपिक पे हो रही होती है। आप उन वर्कशॉप्स को अटेंड करना शुरू करो और उस एक्सपीरियंस को लिंक्डइन पे हाईलाइट करना शुरू करो। 3 महीने तो एटलीस्ट करो ये चीज। और याद रखो लिंक्डइन पे ट्यूसडेज एंड थर्सडेज पे सबसे ज्यादा आपकी पोस्ट को लाइक और एल्गोरिदम आपको टॉप पे लेके आता है। तो हर हफ्ते ट्यूसडे और थर्सडे को कुछ ना कुछ लिंक्डइन पे पोस्ट करो। 3 महीने तक ये चीज करो। बी इट योर आइडिया, किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट किया है, कोई असाइनमेंट किया, कुछ भी, पोस्ट इट ओवर मैम हियर। मैम जी इंटर्नशिप के बारे में कुछ बता देंगे, मतलब कहाँ से सर्च करें कि या ये अभी जो हमने वर्कशॉप्स हैं कि हमें वर्कशॉप्स क्या सर्च करना चाहिए ज्यादा जो अच्छी हो? अच्छा, इंस्टेड ऑफ कैटेगराइजिंग एवरीथिंग इनटू ये अच्छी है या बुरी है, जस्ट डू अ सिंपल रिसर्च।
ठीक है, नेट पे जाके सर्च करो। मोस्टली मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, आई एम ऑन इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर चीजें एक्सप्लोर कर रही होती हूँ रिलेटेड टू वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स, तो वहां से मुझे अक्सर वर्कशॉप्स मिल जाती हैं जिनको मैं अटेंड कर लेती हूँ। सेकंड मोस्ट फेवरेट प्लेस इज लिंक्डइन। जब से मैंने लिंक्डइन को यूज करना शुरू किया एक्टिवली, यहाँ से बहुत सी पोस्ट मिल जाती हैं, तो आप लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ, आपके सामने पोस्ट आना शुरू हो जाएगी, लोग आएंगे, आप लोगों को फॉलो करो जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज है पाकिस्तान में, बड़े बड़े जो अपने स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, उनको फॉलो करो। जो साइकोलॉजी की यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं उनको फॉलो करो, कनेक्ट करना है कनेक्ट करो, फॉलो करना है फॉलो करो। कुछ लोग कनेक्शन एक्सेप्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इट्स ओके, सेंड देम अ कनेक्शन रिक्वेस्ट, फॉलो करो, वो कुछ ना कुछ पोस्ट करेंगे, आपको कहीं ना कहीं से वर्कशॉप की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। दूसरी चीज, तो इसी पेज को देखते हुए हम सिंपल ना गूगल रिसर्च। यस शुएब जी, क्या सवाल है आपका? मैम ये जो कनेक्शंस होते हैं ये भी आपकी प्रोफाइल को बेहतर बनाते हैं? हाँ जी, अब देखो, अगर आपने किसी बड़ी पर्सनैलिटी को कनेक्शन भेजा और उन्हें बड़ी पर्सनैलिटी या जिसमें जो भी हो, वो जो भी बंदा हो, जो भी पर्सन हो, किसी बड़ी कंपनी में काम करता हो या खुद एक बहुत बड़ा सीईओ कुछ भी हो, तो जब उसने आपके साथ कनेक्ट किया ना, तो याद रखो जो बड़ी पोजीशन पे खड़ा है उसके कनेक्शन में बड़े लोग होंगे, आप उन बड़े लोगों के सामने आपकी पोस्ट विजिबल हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आपकी एल्गोरिदम आपको ऊपर लेके जाता है, कोई ना कोई बेनिफिट जरूर देता है, तो वो आपको टॉप पे ले आता है, वो विजिबल करता है लोगों के सामने कि ये भी एक पर्सन है, ये भी एग्जिस्ट करता है इस नेटवर्क में। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब हम मोहम्मद अबू बकर को सर्च कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया थर्ड और सेकंड और फर्स्ट का, ये इधर भी आ रहा है, ये देखें। तो अब मैं एज अ पर्सन किसी को हायर करना चाह रही हूँ या मोहम्मद जुहेब को हायर करना चाह रही हूँ, मैं देखूंगी मेरी कनेक्शन में किस बंदे के साथ कनेक्टेड है, तो मैं उससे पूछ सकता हूँ या सकती हूँ, सॉरी, कि ये बंदा क्रेडिबल है या नहीं है, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, क्या आप इसको जानते हैं? तो ये जो रेफरेंस का सिस्टम है इस तरह तो चलता है। सो दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट विद पीपल। अच्छा, वापिस आते हैं, वर्कशॉप्स के बारे में आप पूछ रहे थे। सो आपने बच्चे सिंपल गूगल सर्च करनी है, तो आई विल जस्ट डू वन गूगल सर्च फॉर यू। हम एक सिंपल सी गूगल सर्च करते हैं। ओके, हम इस पे सिंपल सी अपकमिंग वर्चुअल, वर्चुअल मैं इसलिए लिख रही हूँ, रिमोट है, घर बैठ के देख लोगे, वर्चुअल वर्कशॉप्स ऑन साइकोलॉजी। अब ये रैंडम सर्चेज आ रही हैं, कहाँ कहाँ हो रही हैं, ट्रेनिंग्स हैं, वेबिनार्स हैं। व्हाट यू कैन डू इज इन पेजेस को एक्सप्लोर करो, सर्च करो, ढूंढो। अब ये मुझे थोड़ा लग रहा है अमेरिकन साइकोलॉजी से कनेक्टेड है, तो गो अहेड देखो कौन सा वेबिनार, वेबिनार होता है ऑनलाइन सेमिनार, उसको वेबिनार बोलते हैं। अब ये केयरिंग माइंड्स इंटरनेशनल कोई प्लेटफॉर्म है, वो कोई ऑनलाइन वर्कशॉप करा रहे हैं, सो गो एंड अप्लाई सिंपली। और एक बात याद रखो, अपनी रिक्वेस्ट पुट नहीं करोगे तो कोई नहीं सुनेगा। ये फॉर एग्जांपल, ये उस केस में बात कर रही हूँ, कुछ वर्कशॉप्स होती हैं पेड, अब आप पे नहीं कर सकते क्योंकि वो डॉलर्स में है, तो व्हाट यू कैन डू इज नीचे ना कॉन्टेक्ट डिटेल्स की होती है, कॉन्टेक्ट करो कि मैं इस कंट्री से बिलोंग करती हूँ, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी, उनको रीजनिंग बताओ, डिफेंड करो कि ये मेरे लिए एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, मैं ये लेना चाहती हूँ, ये मुझे इस तरह बेनिफिट करेगी और मैं ये इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ अपनी कम्युनिटी में। देर इज अ 80% चांस दैट they would give you a chance to attend that workshop on scholarship, free, 100% free। तो आपके पास चांस है, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, रिसेंटली आई डिड द सेम थिंग, देयर वाज वन वर्कशॉप, इट वाज अराउंड $188 fee charges, and I just simply send them a message that I can't pay this, but I'm highly interested in attending this इवेंट, और मैं ये काम करती हूँ, मैं इस तरह इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हूँ, सरप्राइजिंगली दे एडेड मी इनटू द ग्रुप। सो यू गाइस कैन डू द सेम थिंग। अब ये देखो, ये वर्कशॉप्स आई हुई हैं कि अभी रिसेंटली हुई है, आप इस पेज को फॉलो कर सकते हो और इसमें डिफरेंट वर्कशॉप्स पे अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू यूजुअली फाइंड वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स। अब सिमिलरली कई बच्चे इधर बैठे हैं मार्केटिंग के, आई वुड से द सेम टू यू, सिंपल मार्केटिंग की वर्चुअल इंटर्नशिप्स देखो,
एक पेज है अपॉर्चुनिटीज कॉर्नर के नाम से, वेरी गुड पेज। वहां पे बेइंतहा की रिसेंट इंटर्नशिप्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप, हर चीज का डाटा आ रहा होता है, आप वो भी देख सकते हो। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। मार्केटिंग की आप इस तरह ढूंढ सकते हो। अब ये कोई डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम हो रहा है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस वन। 3 मंथ्स का कोई प्रोग्राम होता है। सो हमने वर्चुअली ढूंढी थी, तो इसका मतलब ये वर्चुअली होगी, मतलब ऑनलाइन है, तो आप इसको अटेंड कर सकते हो। तो हम अपॉर्चुनिटीज कॉर्नर को भी देख लेते हैं। So this is the page, here is internships का option. So अब इधर बेइंतहा की इंटर्नशिप्स नहीं है, एक्सप्लोर देम, ढूंढो, रीड करो क्या रिक्वायरमेंट्स है, अप्लाई करो। फंडेड मतलब ये वहां पे बुला रहे हैं, फुली फंडेड है या हाफ फंडेड, आई डोंट नो, वो आपको इसको रीड करना पड़ेगा। सो गो थ्रू दीज। अब 21 पेजेस है, यू कैन सर्च इट। इसके अलावा किसी का कोई सवाल? एनीवन? मैम आपने वो, मैंने सेंशन का कहा था, हमने वो अकाउंट ओपन किया, लेकिन वहाँ पे वो हमारी हम लोग फॉर्म फिल कर ही नहीं सकते, उन्होंने अनसेंडेड कर किया हुआ है कि आप लोग वहाँ नहीं कर सकते। ओके, लेट मी सी। आप वुमेन असेंशन को फॉलो करो, send them a request that I am a student of psychology and I am highly interested in applying this, मैसेज करो LinkedIn पे, ओके और सी क्या ओके उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। इन द मीन वाइल पेज को फॉलो करो, अभी नहीं, यही 2 महीने बाद दोबारा इनकी पोस्ट आएंगी, आप तब अप्लाई कर देना। किसी और का कोई सवाल? वी हैड सो मेनी मेंबर्स राइट नाउ, किसी का कोई सवाल नहीं है? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप के बहुत कुछ बता दिया मैंने। पहले इसको करो, इसके अलावा अगर कोई सवाल हो, आपके पास ग्रुप अवेलेबल है, आप उधर जवाब दे सकते हो। कोई लीव करना चाहता है ग्रुप को, यू कैन लीव ओनली आफ्टर फिलिंग अ फीडबैक फॉर्म, जो मैं भेजूंगी, वो फीडबैक फॉर्म भर देना। और अगर आप मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल दोबारा भेजोगे अपनी, और उसके अंदर आप अपनी ये डिटेल्स को ऐड करोगे। यस सर। मैम थैंक यू सो मच, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सेशन कंडक्ट किया है। मैंने भी साहब को बताया था उसका, तो हमने आपके लिए एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट रखा हुआ है। माशाल्लाह यू वी आर सो प्राउड ऑफ यू, यू आर अ वंडरफुल टीचर एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स ने बहुत बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे खुद को बहुत कुछ सीखने को मिला है। सो मैं खुद का इंशाल्लाह ताला जो मेरा प्रोफाइल है उसको आई विल अपडेट दैट। तो आप लोगों का सेशन बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। मैम वी आर हाईली ग्रेटफुल टू यू, आप खुद हमारी फैमिली का मेंबर हैं अमरसन का। माशाल्लाह थैंक यू सो थैंक यू मच सो फॉर मच। ग्रेट सेशन, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर्म सर, के बारे थैंक में यू। बता दें कि वो किस तरह फिल करना है, आप कब जैसे देंगी? ओके, मैं अभी रिसेंट 5 मिनट में, 5-10 मिनट में आपको भेज देती हूँ। सिंपल गूगल फॉर्म है, जैसे आपने अप्लाई किया था वैसे ही सिमिलरली आपने उसमें इंफॉर्मेशन देनी है जो सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। और सेकेंडली आपको सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब आप सब बच्चे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करोगे, अपना लिंक दोबारा ग्रुप में भेजोगे। जैसे जैसे मुझे रिसीव होता जाएगा मैं रिव्यू करती जाऊंगी एंड आई विल इशू योर सर्टिफिकेट। ओके ओके, यस शुएब, व्हाट इज योर क्वेश्चन? ओके मैम, थैंक यू सो मैम मच। मैम जी प्रोफाइल व्यू कर रहे हैं हमारी आप? ओके, मैं कर देती हूँ, आपकी प्रोफाइल व्यू कर लेती हूँ। ये प्रोफाइल जो सर्टिफिकेट के लिए देनी है, उसमें आप अपनी हेडलाइन को भी अपडेट करोगे, अपनी पिक्चर को भी अपडेट करोगे, अपने बैनर को भी अपडेट करोगे, अपनी एक्सपीरियंस भी डालोगे। और अली ने जैसे मुझे अभी बहुत सारी अपनी इंटर्नशिप्स के बारे में बताया, सिमिलरली आप में से जितने बच्चों ने इंटर्नशिप्स किया, आप वो सारी चीज हाईलाइट करोगे, ठीक है। सो अगर किसी का यस, एक्सपीरियंस ना हो, फिर वो उस जगह पे क्या फिल करे? एजुकेशन, एजुकेशन डालो, ठीक है। अपने कोर्सेज के बारे में डालो, और आई विल कीप अपडेट ऑफ योर प्रोफाइल फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो मुझे वहां से नजर आता जाएगा कि किस बच्चा क्या क्या डाल रहा है। तो अभी आपको मैंने इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं, वॉलंटियरशिप करो, इंटर्नशिप्स करो, कोर्सेज करो, डिफरेंट कोर्सेज के प्लेटफॉर्म में उनको अपडेट करो, रोज का पोस्ट करो कुछ ना कुछ, ठीक है। यस अली, ओके व्हाट्स योर मैम। क्वेश्चन? थैंक यू रुबाब।
मैम बेसिकली आपने इंटर्नशिप्स का करके वो सारी अपलोड करें, तो बैक इन 2021 मैंने एक इंटर्नशिप की थी एमसीबी बैंक में। वो 3 मंथ इंटर्नशिप थी, 2 महीने बाद मुझे छोड़नी पड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ माय एग्जाम्स। तो उसका कोई मेरे पास फिजिकल प्रूफ नहीं है, बट स्टिल मैंने 2 महीने वहाँ काम किया। क्या वो अपलोड करनी चाहिए कि नहीं? अच्छा, आप उसको अपलोड कर सकते हो, एड अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग। जब आप उधर काम कर रहे थे आपने कोई पिक्चर ली वहां पे, कोई भी पिक्चर, एनीथिंग, फर्स्ट डे की? नो मैम। ओके, सो यू डोंट हैव एनी एविडेंस। कितनी ओवरऑल इंटर्नशिप्स कर चुके हो? मैम अभी तक टोटल 4 हैं एमसीबी के इंक्लूड करके, अगर वो निकालें तो उसके अलावा 3 हैं। अच्छा, जब एमसीबी में आपकी एक्सेप्टेंस हुई थी, डिड यू रिसीव एनी लेटर? मैम इट्स बेसिकली सिफारिश बेस्ड मैम। नहीं, स्किप करो। फिर जो जो किए हैं, जिनके सर्टिफिकेशन है उनको ऐड करो। श्योर ओके, मैम, श्योर मैम। थैंक यू एवरीवन, इट वाज गुड टीचिंग यू ऑल गाइस। और ग्रुप आप सबके लिए ओपन है, अपने सवाल वहां पे भी कर सकते हो एंड सेंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स ओवर देयर। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मैम, अल्लाह हाफिज।